से अनम्यूट खत्म।
There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us. When we're together, we can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. I've been on the ground until I finally found something that would turn it all around. Funny how it all looks so differently since I know that I'm on my way. Nothing's gonna stop us. When we're together, we can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. Something lost and found. Can you hear the sound of a symphony that plays out loud? There's a world out there, we can make it ours. If you want it, we're setting sail. Nothing's gonna stop us. When we're together, we can do just anything. Now's the time to be all we're meant to be. Let's go together towards tomorrow. We can make a change forever. Spark a flame to follow. Make it shine for everyone to see. There's no looking back on yesterday. I know it's gonna take us all the way together towards tomorrow. अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं और थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों का ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आई नो देयर वर लाइक 100 एंड समथिंग पीपल जो कि एक डिफरेंट ग्रुप में मेरे साथ एडेड थे और मैंने उन सबको रिक्वेस्ट किया कि वो इस ग्रुप पे ज्वाइन करें। तो प्लीज वो लोग जो कि दूसरे ग्रुप से आए हैं अपने बाकी के टीम मेंबर्स को भी बता दें कि दिस इज द राइट ग्रुप टू ज्वाइन द ट्रेनिंग। और हम अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं जी अभी के अभी। और इससे पहले हम सिर्फ 1 से 2 मिनट मजीद देना चाहेंगे उन लोगों को जो कि एक्चुअली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं उस लिंक से इस लिंक पे कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स जस्ट गिव देम अ मिनट। इन द मीन वाइल आई होप कि आप सब लोगों ने जो आप ऐसे आपके कई टीम मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने हमारी जो प्रीवियस ट्रेनिंग है फेस टू फेस कल का सेशन उसको अटेंड किया इस्लामाबाद के अलावा लाहौर और कराची ब्रांच के अंदर। और वो लोग जिन्होंने ट्रेनिंग को अटेंड किया है कल के दिन के अंदर उनसे आप पूछ सकते हैं कि उनका कैसा एक्सपीरियंस है। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस जब आप किसी से फेस टू फेस बात करते हैं और जब आप किसी के साथ ऑनलाइन बात करते हैं उसका थोड़ा सा डिफरेंट इम्पैक्ट होता है। और आपको जो चीज़ और जो इम्प्रेशन आपको फेस टू फेस आता है वो आपको ऑनलाइन में नहीं आता। ऑल्दो हम जो उनसे एक लार्ज ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं और इसका भी बहुत अच्छा आउटकम है क्योंकि विद ऑनलाइन वो लोग जो कि मेजर सिटीज़ के अंदर मेन सिटीज़ के अंदर मौजूद नहीं है
वो लोग भी हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा बन सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन सेशंस के अंदर। आई होप कि आप लोग जोन से अभी फिलहाल स्क्रीन देख पा रहे हैं और आई होप कि आप लोग मुझे भी देख पा रहे हैं। तो इसके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग को, और हमारी ये ट्रेनिंग हमारा सेकंड सेशन है। लेकिन बिफोर आई डू दैट, गो अहेड, मूव फॉरवर्ड, मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगी अपने कुछ लोगों से। असलम साहब से, सदफ मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे साथ वकास साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप मुझे कंफर्म कर दें कि क्या मैं ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ जी, इफ यू कैन कंफर्म विद दैट। जी बिल्कुल, आवाज और तस्वीर ठीक आ रही है, बिल्कुल आपकी अच्छा जी, स्क्रीन नजर आ रही है हमें। मौसम जी जबरदस्त। अच्छा जी, ट्रेनिंग की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम एक काम करते हैं जी, हम फोकस करेंगे अपना प्रेजेंटेशन की तरफ, और हमारा आज का टॉपिक है बिकम द प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। ये जो हमारी ट्रेनिंग है, ये हमारा सेकंड वीक का टॉपिक है। फर्स्ट वीक में हमने देखा था माई फर्स्ट फ्लाइट में हमने कुछ चीज़ों को एड्रेस किया था। जैसे कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, आप लोगों का एक कॉमन कंसर्न था, वो ये कि हमारे पास नए लोग आते हैं, उनसे ऑर्डर प्लेस कैसे करवाना है, या अगर हम नए हैं खुद, हमने ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, और हमें कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इस प्रोसेस को एफिशिएंट करने में। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी ड्यूरिंग लास्ट वीक। ठीक है जी, माई फर्स्ट फ्लाइट वॉज द नेम ऑफ दैट ट्रेनिंग। और अब हमारा जो टॉपिक है वो है बिकम द प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट। अगर आप थोड़ा सा हम थ्रो बैक करें उस ट्रेनिंग के ऊपर, हमने एक एरिया आइडेंटिफाई किया था कि अगर हमारे पास हमने ऑर्डर प्लेस करना है या करवाना है, हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए। और अगर हम प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, हमें प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है और हमें पता चल जाता है कि ओरिफ्लेम की स्ट्रेंथ क्या है, वाई ओरिफ्लेम की स्ट्रेंथ जो सी है वो प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट को किस वे के अंदर हमने यूटिलाइज करना है, तो हम अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं, चीज़ें आसान हो जाती हैं। और बिकम प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट के अंदर सबसे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। ये आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारा जो एजेंडा था फर्स्ट वीक, सेकंड वीक एंड थर्ड वीक के अंदर क्या है। और अगर आप ये ट्रेनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन कीजिएगा कि आपको एक मेजर चेंज नज़र आएगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने साथ साथ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, और जो चीज़ें आप सीख रहे हैं वो आपने इम्प्लीमेंट ना सिर्फ करनी है बल्कि अपनी टीम से करवानी भी है। और इस तरीके से हम अपने बिजनेस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं अपनी हर एफर्ट को विद द हेल्प ऑफ आवर टीम मेंबर्स। तो हमने कोशिश करनी है कि ना सिर्फ हम परफॉर्म करें ये एक्टिविटीज जो हम सीख रहे हैं, बल्कि साथ साथ दूसरों को, अपनी टीम मेंबर्स को, अपने नेटवर्क के लोगों को इस पे इंकरेज भी करें। तो बिकम द प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमने प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बनना है तो वाई, रीजन क्या है। तो अगर आप लोग अगर चैट में रिप्लाई करना चाहें कि प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट क्यों बनना चाहते हैं हम, या हमें क्यों बनना है, आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप चैट में थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में एंटर कर सकें। आई जस्ट वांट टू सी कि आप लोग इसके बारे में कैसे सोचते हैं कि प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बनने की अहमियत क्या है और ये किस तरीके से हमारे काम के साथ कनेक्टेड है। ऑफ कोर्स प्रोडक्ट हमारी कंपनी की बैकबोन है, लेकिन इसके अलावा अगर आप मैसेज सेंड करें, मैं आप लोगों के मैसेजेस देख सकूंगा। टू रिकमेंड राइट प्रोडक्ट्स, मैम अरूज ने लिखा है, जबरदस्त। मैम सिद्रा कह रही हैं इंक्रीज कन्विंसिंग पावर, जबरदस्त जी। कंसल्टेंसी प्रोवाइड करना, डॉक्टर ताहिरा ने लिखा है। फिर हमारे बायर्स को इजीली बताना जी, मैम फलक ने। रिकमेंडेशन अच्छी हो सकती है, नॉलेज के बारे में मैम आयशा ने लिखा है जी। कस्टमर से आसान तरीके से रिकमेंडेशन हो सकती है, हाँ रिकमेंड कर सकते हैं उनकी स्किन के टाइप प्रोडक्ट्स, कस्टमर को गाइड कर सकते हैं, नॉलेज इनहेंस हो सकता है, बेस्ट रिकमेंडेशन, नॉलेज गेन करना, कंसल्टेंसी अच्छी तरह से समझ आ जाती है। जबरदस्त जी, ये आप लोगों के सबके फीडबैक है, ऑसम जी। पुश कर सकते हैं आप अपनी, इंक्रीज कॉन्फिडेंस, आई लाइक दैट मिस्टर एहसन, जबरदस्त आपने लिखा है ये। मैक्सिमम कस्टमर्स को हम कर सकते हैं, वंस अगेन नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हम कुछ रीजंस देखते हैं, जो आपकी सबकी रीजंस हैं ये हमने यहाँ पे गैदर करके यहाँ पे कुछ नोट डाउन की हुई, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक चीज जो हमने की है, जो कि कॉमन अभी आप लोगों ने भी बताई है, मीटिंग कस्टमर नीड, यानी कि एक ये वाला पार्ट है कि जब हमें प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम कस्टमर की नीड को फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, हमें पता होगा कि हमने कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट देनी है
और कस्टमर को कौन सी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करना है। ये सिर्फ तब पॉसिबल है अगर हमें प्रोडक्ट का पता हो, हम अपनी प्रोडक्ट को, अपनी स्ट्रेंथ को अंडरस्टैंड करते हो। इस वे के अंदर हम प्रोडक्ट जो कि कस्टमर के, कंज्यूमर के इस्तेमाल की है, वो उस तक पहुंचा सकते हैं अगर हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज है। ना सिर्फ ये कि हम उस तक प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, हम उसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं टू सम एक्सटेंट, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम चीज दे रहे हैं। एक ऑप्शन तो ये होती है ना कि हमने 4-5 प्रोडक्ट्स ले लिए हैं और अब हमने वो प्रोडक्ट्स रिकमेंड करने शुरू कर दिए हैं। दूसरा तरीका ये है कि हमने कस्टमर से पूछा उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उससे हमने प्रोस्पेक्टिंग की है, उसकी नीड आइडेंटिफिकेशन की है और उसके मुताबिक हमने प्रोस्पेक्ट को या अपने कंज्यूमर को प्रोडक्ट रिकमेंड कर दी या उसके लिए अवेलेबल करवा दी। बूस्ट इन सेल मिलता है जी आपको जब आप राइट कस्टमर के साथ राइट प्रोडक्ट को कनेक्ट करते हैं, आपको हमेशा आपकी सेल के अंदर बूस्ट मिलेगा। वंस अगेन, आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा था सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब आप लोगों के पास नॉलेज होगा तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। आप नोट कीजिएगा, हमारे पास वो ब्रांड पार्टनर्स जो कि एक्चुअली प्रोब करते हैं और चीजों को सीखते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ही डिफरेंट होता है। कुछ लोग आपके ग्रुप में ऐसे होते हैं जिनको बाकी लोग आपके नेटवर्क के लोग कॉल करके पूछते हैं कि हम कौन सी प्रोडक्ट यूज करें, इस प्रोडक्ट का क्या बेनिफिट है। और वो शख्स जिसके पास प्रोडक्ट नॉलेज होता है, वो एक किस्म का प्रोडक्ट का आइकॉन बन जाता है कि भाई ये इस शख्स को प्रोडक्ट का पता है, और वो अपनी इस खासियत की वजह से ग्रुप्स पे जाना जाता है जी। ऑफ कोर्स, जब आप एक राइट वे में जाते हैं, आपका कस्टमर डेटाबेस इंक्रीज करता है, लोग ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देते हैं। ऑफ कोर्स, आप उनकी रिक्वायरमेंट की चीज, लोगों के फायदे की बात करेंगे तो वो आपसे डेफिनेटली चीज खरीदेंगे। ना सिर्फ ये, बल्कि कस्टमर लॉयल्टी भी डेवलप होगी। लॉयल्टी कैसे होती है? जब आपके पास रिपीटेड कस्टमर आना शुरू हो जाता है। आप किसी एक कस्टमर को जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट दे दें, वो इस्तेमाल करके अनसेटिस्फाइड होता है और वो प्रोडक्ट जो सा नेक्स्ट टाइम आपसे खरीदने पे रिलक्टेंट होगा, क्योंकि हमने उसकी नीड की उसको चीज नहीं दी होती। लेकिन अगर हमने एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट और उसकी नीड के मुताबिक उसको चीज दी है, तो कस्टमर लॉयल्टी डेवलप होना शुरू हो जाती है। और कस्टमर लॉयल्टी एक ऐसी चीज है जिसको बहुत बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करने की कोशिश करती है, क्योंकि इसमें आपका कस्टमर रिपीट होकर आपके पास आता है। आपने एक कस्टमर का ट्रस्ट विन कर लिया होता है। प्रोडक्ट नॉलेज इटसेल्फ, आप में से बहुत सारे लोगों ने लिखा, तो प्रोडक्ट नॉलेज ऑफ कोर्स इटसेल्फ इज समथिंग जो कि आपको खुद नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, आपके स्किल लेवल को एनहेंस कर देता है। जब आपके पास अल्फाज होते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होती है। जब आपसे कोई बात करता है और आपको पता हो मैंने किस बारे में बात करनी है और इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है, तो ऑफ कोर्स आप बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी के साथ भी, ख्वाह वो प्रोडक्ट हो, ख्वाह वो सिस्टम का नॉलेज हो, ख्वाह वो कोई भी नॉलेज हो। लेकिन अगर हम प्रोडक्ट नॉलेज की इस टाइम बात कर रहे हैं, तो जितना बेहतर प्रोडक्ट नॉलेज होगा, उतने बेहतर तरीके से आप वो अच्छे अच्छे अल्फाज यूज करके भी लोगों को कम्युनिकेट कर सकेंगे। और ऑफ कोर्स इन द एंड वी आर ब्यूटी कंसल्टेंट्स। कंसल्टेंट वो शख्स होता है जो कि कंसल्टेंसी देता है। लाइक अगर हम बात करते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, दे आर कंसल्टेंट्स। अगर हम लॉयर्स की बात करते हैं, दे आर ऑल्सो कंसल्टेंट्स। क्यों? क्योंकि वो अपने फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड होते हैं। उनको पता होता है कि कौन सा कानून, कौन सी शिक हमें क्या सिखाती है और उसका क्या फायदा हो सकता है, और मैंने इस केस को किस तरीके से टैकल करना है। सेम गोज विद यू। अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होगा, आपको पता होगा कि आपने किस तरीके से किसी सिचुएशन को, या अगर कोई कस्टमर कंसर्न लेके आ रहा है या प्रोस्पेक्ट कंसर्न लेके आ रहा है, या आपने उससे कौन से सवालात पूछने हैं उसके कंसर्न को जानने के लिए या उसकी नीड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड दैट विल मेक यू अ ब्यूटी कंसल्टेंट। जब आफ्टर फाइंडिंग आउट, ये होते हैं डिस्कवरी क्वेश्चन। आप लोगों से डिस्कवरी क्वेश्चन करते हैं जस्ट टू डिस्कवर कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और जब आप उनकी रिक्वायरमेंट जान लेते हैं, फिर आप उनको एक प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। रिमेंबर, यहाँ पे एक पॉइंट आपने नोट करना है कि हमारे पास जो चीज है वो हम उनको खाली रिकमेंड नहीं कर रहे, हम रिकमेंड कर रहे हैं उनकी नीड आइडेंटिफाई करने के बाद कोई प्रोडक्ट उनको, एंड दैट विल इनहैंस कस्टमर लॉयल्टी और कस्टमर का कॉन्फिडेंस आप विन कर सकते हैं वहां पे। ठीक है जी, नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं जी हमारी कैटेगरीज के लिए। जब हम प्रोडक्ट स्पेशलिटी की बात करते हैं तो बेतहाशा लोग ऐसे हैं
जिनसे मैं जब बात करता हूँ, खासतौर पे नए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि ओरिफ्लेम के अंदर एक्चुअली कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। देखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स तो हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अभी भी कैटलॉग के अंदर भी, हमारे पास वेबसाइट के ऊपर भी, लेकिन उनकी कैटेगरीज क्या हैं, यानी कि अगर हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर प्लेस कर देते हैं तो वो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसके रेलेवेंट प्रोडक्ट हमारे पास है। तो ये वो 5 कैटेगरीज जो आपको टॉप पे नजर आ रही हैं, ये हमारे पास 5 कैटेगरीज के अंदर सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमारी फॉल इन करती हैं। लाइक हमारी जितनी स्किन केयर की रूटीन्स हैं, जितनी एप्लीकेशंस आप क्रीम्स की अपनी स्किन पे कर रहे हैं, जो आपके स्किन के जितने भी रेलेवेंट कंसर्न और इश्यूज हैं उनको एड्रेस करी है, वो हमारी स्किन केयर की कैटेगरी के अंदर आ जाती है। फिर हमारी मेजर कैटेगरी है कलर कॉस्मेटिक्स। कलर कॉस्मेटिक्स के अंदर आपको पता है कि मेकअप और इस तरह की चीजें आ जाती हैं। लुक यानी कि जो आपकी इंस्टेंट लुक्स होती हैं, मेकअप अप्लाई करते हैं आप किसी पार्टी में जाने के लिए या किसी इवेंट पे जाने के लिए, या आप हमेशा अपने आप को अच्छा दिखाना चाहते हैं और आप लाइट सा को मेकअप करना चाहें, तो इसकी काफ़ी वाइड रेंज हमारे पास मौजूद है। काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हमारी इस कैटेगरीज में भी आती हैं। फ्रेगरेंस इज समथिंग जो कि थर्ड हमारी कैटेगरी है। वाइड रेंज ऑफ फ्रेगरेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। कुछ स्पेशलिटीज़ हैं हमारी हर कैटेगरी की प्रोडक्ट के हवाले से, जिनको आज की ट्रेनिंग में हम देख भी रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल एंड हेयर केयर आ जाता है। इसके अंदर हमारे पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास शैम्पूज आ जाते हैं, हमारे हेयर से रेलेवेंट जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाती हैं, हमारी टॉयलेटरीज आ जाती हैं, हमारी डेली रेगुलर लाइफ की यूजेज की चीज़ें इसमें आ जाती हैं पर्सनल एंड हेयर केयर के अंदर। फिर ऑफ कोर्स एक्सेसरीज, ओरिफ्लेम की बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। अगर आप में से यहाँ पे हमारे पास कोई ब्यूटिशियंस मौजूद हैं या कोई ब्यूटी पार्लर ऑनर मौजूद हैं, तो वी कैन अरेंज सम इक्विपमेंट्स फॉर यू, जो कि एक्सेसरीज में आप यूज कर सकते हैं। आपके ब्यूटी पार्लर या आपके बिजनेस को रन करने में ये एक्सेसरीज आपको हेल्प कर सकती हैं, जो कि प्रोफेशनल है। इसके अलावा हमारे पास बेतहाशा बैग्स, हमारे पास वॉचेस, हमारे पास ज्वेलरी और बहुत सारी ऐसी चीजें एक्सेसरीज के अंदर कवर हो रही होती हैं, जो कि आपके एक बिजनेस को एक टोटली नई डायमेंशन दे सकती हैं, एक नया रास्ता ओपन कर सकती हैं। तो आप लोग जब भी बिजनेस करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब आप कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, आपको पता होना चाहिए ये प्रोडक्ट हमारी कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करती है और मुझे कौन सी कैटेगरी के ऊपर कौन सा कब फोकस करना है और कितना फोकस करना है। ठीक है, हमारे जितने भी मैक्सिमम बिजनेस जनरेटर हैं, जो सबसे ज्यादा सेल कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा अर्निंग कर रहे होते हैं सेल के ऊपर, खाली वो स्किन के रूटीन के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हर कैटेगरी के अंदर पोटेंशियल मौजूद है। रिमेंबर दैट। तो हर अवेलेबल चीज को आप लेके आगे की तरफ जा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। एक्सेसरीज को तो आप यू कैन प्रमोट ऑलवेज। पर्सनल जो हमारी हेयर केयर की चीजें हैं, ये एक ऐसी वो रेंज है जिसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे अंकल हैं, मेरी आंटी हैं, मेरी खालाएं हैं, उन्होंने देखे शैम्पू, सोप्स और टूथपेस्ट, इस तरह की चीजें तो उन्होंने लेनी है। ठीक है, हेयर ट्रीटमेंट की हर दूसरे शख्स को चीजें चाहिए होती हैं, तो आई वुड रिकमेंड देम कि भाई ये प्रोडक्ट्स हम मार्केट से ले रहे हैं, व्हाई नॉट गो फॉर अ जेन्युइन कंपनी। लाइक अगर हम बात करते हैं इस वक्त 2020 और 2021 के, हमें अवार्ड मिला है, ओरिफ्लेम को अवार्ड मिला है क्लाइमेट लीडर होने का यूरोप के अंदर, विच इज अ बिग अचीवमेंट। और ये एक वो मोमेंट है जो कि आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए एक प्राउड का मोमेंट है। वी शुड फील प्राउड ऑफ इट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो उनसी है वो यूरोप के अंदर क्लाइमेट लीडर का टाइटल विन कर चुकी है, और एक नहीं, कंटिन्यूसली 2 इयर्स के अंदर। एंड देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट एज वेल, उनको हम आगे चल के देख रहे होंगे, लेकिन दिस इज समथिंग अमेजिंग, और मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। वैसे हमारे पास ये डिटेल्स हमारे पास न्यूज़लेटर के अंदर भी प्रॉब्ली आपको देखने को मिले, और काफी सारे और चैनल्स पे भी मौजूद हैं। इसके बाद 2 ऐसी कैटेगरीज है जो कि हमारे पास पाकिस्तान में नहीं है, वेलनेस की और माइंड एंड मूड की। ये आप लोगों की हेल्प के साथ यहाँ पे पाकिस्तान में आ सकती हैं। अगर आप अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे की तरफ लेके बढ़ेंगे, एक्सपैंड करेंगे, हमारा मार्केट साइज इंक्रीज करेगा, तो अपॉर्चुनिटी जो उनसी है मजीद ओपन होगी। हमारे पास वेलनेस और माइंड एंड मूड्स के ऑप्शन भी हो सकता है पाकिस्तान में आ जाए। वेलनेस एक बहुत बड़ा, आप समझ लें कि फील्ड है, और इसकी पाकिस्तान में भी बहुत रिक्वायरमेंट है। हर सेकंड शख्स जो उनसे आजकल आपके सामने प्रोटीन शेक्स का आपने सुना होगा। ओरिफ्लेम के जो प्रोटीन शेक्स हैं वो पूरी दुनिया में बड़े फेमस हैं, बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, बड़ी हेल्दी इसके अंदर आपको चीजें मिलती हैं। लेकिन फॉर दैट हमें आपकी हेल्प चाहिए, अपने बिजनेस को सीरियस नोट पे लेके जाएं, और जितना ज्यादा आप एक्सपैंड करेंगे उतनी ज्यादा मजीद अपॉर्चुनिटी के डोर्स ओपन होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ तक इसके हवाले से, सो यू कैन राइट नाउ। अगर आपने पहले लिखा हुआ मैंने अभी देखा नहीं है,
प्रोडक्ट्स ज़्यादा एक्सपेंसिव है इसलिए लोग लेते नहीं है चीज़ें। अबूजर भट्ट साहब सर, ये चीज़ें आज आप आजकल की मार्केट के अंदर आपको पता है ओरिफ्लेम की प्राइस में अभी तक कोई चेंज नहीं आया, और ये बहुत बड़ी बात है। इस लेवल की कंपनी की प्रोडक्ट्स जोन सी हैं वो आपको पाकिस्तान में हर जगह पे मिलेंगी नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है। सेकंड ये कि जब भी आप कहते हैं ना कोई चीज़ एक्सपेंसिव है, जो एक्सपेंसिव होने का टर्म है ना वो हमेशा वैल्यू के साथ रेलेवेंट होता है, उसके साथ रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ एक लैपटॉप जोन सा है वो मिल रहा है जी नए मॉडल का, जनरेशन जोन सी है वो 12th जनरेशन है जी, ठीक है, और बहुत अच्छी स्क्रीन है, सारी चीजें अपग्रेडेड हैं, 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क है, SSD ड्राइव है, बहुत सारे उसके अंदर फीचर्स हैं, लेटेस्ट फीचर्स हैं, और वो मिल रहा है जी आपको 25,000 रुपए का। जबकि ऑन द अदर हैंड आपको एक पेन मिल रहा है जो कि सिंपल नॉर्मल पियानो का पेन है, और वो आपको मिल रहा है जी 5,000 रुपए का, ठीक है। तो आपको पेन ज्यादा एक्सपेंसिव लगेगा, बज़ाहिर कीमत जो सी है लैपटॉप की ज्यादा है, लेकिन वो लैपटॉप आपको हमेशा ज्यादा सस्ता लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसी तरह हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है। आगे चल के डिटेल्स को हम देखते हैं, इसके पीछे एक मजीद, इसके पीछे कंप्लीट थीम है हमारी प्रोडक्ट्स के पीछे, ठीक है। और वो थीम कहाँ से आ रहा है उसकी भी डिटेल्स हम आगे चल के मजीद देख रहे होंगे, और आपको पता चलेगा आगे चल के कि कितना इन डेप्थ नॉलेज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। द क्वेश्चन इज कि प्रोडक्ट नॉलेज की हम बात कर रहे हैं, हमने प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट बनना है, तो वो हमने बनना कैसे है, ये नॉलेज हमें मिलेगा कैसे, ठीक है। अब ओरिफ्लेम का जो नॉलेज है, अगर हम एक एक प्रोडक्ट को यहाँ पे बैठ के डिस्कस करना शुरू कर दें तो वो मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक तो आप लोगों को एक टाइम के बाद समझना आना बंद हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा ये कि ये हमें तकरीबन कोई 10-15 दिन इकट्ठे बैठना पड़ेगा, फिर हम ओरिफ्लेम की सारी प्रोडक्ट को इन डेप्थ नॉलेज शेयर कर सकते हैं आप लोगों के साथ। इसका बेस्ट वे ये है कि हम आप लोगों को बता दें और दिखा दें कि नॉलेज आपसे सिर्फ एक स्टेप अवे है, सिर्फ फ्यू क्लिक्स अवे है। आप नॉलेज को कहाँ पे ढूंढ सकते हैं, और जब आपके पास सीखने की इंटेंशन होगी आप बेहतर तरीके से चीजें सीख सकेंगे और एब्जॉर्ब कर सकेंगे। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट नॉलेज है कहाँ पे, कैसे हमें मिलेगा, और वो किस तरीके से हम फिर इस सिचुएशन में आ सकते हैं कि हम एक कंसल्टेंट बन जाए, ब्यूटी कंसल्टेंट बन जाए। तो सबसे पहले तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो कैटलॉग आ जाता है। हमारे पास जो कैटलॉग है ये एक ऐसा आप समझ लें कि टूल है, हार्ड कॉपी हो बेशक सॉफ्ट कॉपी हो, यानी कि PDF है या आपके पास हार्ड कॉपी मौजूद है, ये एक टूल है हमारे पास नॉलेज का। वो कैसे हम आगे चल के डिटेल्स देखेंगे, और आपको यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें नजर आ रही हैं, ब्यूटी वेबसाइट, ब्यूटी एडिट आ रहा है, कस्टमर रिव्यूज आ रहे हैं, इंग्रेडिएंट लाइब्रेरी, ब्यूटी अकेडमी ट्रेनिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, न्यूज़लेटर मौजूद है, ब्लॉगर वीडियोस मौजूद हैं, बेतहाशा सोर्सेज हैं हमारे पास प्रोडक्ट नॉलेज गेन करने के और हमें ब्यूटी कंसल्टेंट बनाने के लिए। जो टूल्स मौजूद हैं वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, इनको हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं, और आई रियली वांट ऑल ऑफ यू कि आप ये चीज़ अपनी टीम्स के अंदर भी डुप्लीकेट करें। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो स्क्रीन पे भी हमें नजर आ रही है, ये हमारे पास एक सिंपल सा हमने पेज लिया है, रैंडम पेज है कैटलॉग का। अगर आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे सबसे पहले जो रेड स्क्वायर बने हुए हैं, अगर आप देख सकते हैं जहाँ पे 99 लिखा हुआ है, 88 लिखा हुआ है, 93 लिखा हुआ है, ये कस्टमर्स का फीडबैक है और ये जेन्युइन है। यानी कि आउट ऑफ 100 99% ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि हमारे खास ऑप्टिमल्स के क्लैरिफाइंग क्रीमी क्लेंजर से सेटिस्फाइड हैं। ये एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है। इसी तरह जो बाकी के 88 और 93 लिखे हुए हैं, ये परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स लिखे हुए हैं जो कि कहते हैं कि भाई हमें इससे बहुत फायदा होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जितनी भी प्रोडक्ट की रेंजेस हैं, ये जो आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये लिखे हुए आ रहे हैं कि कौन से एज ग्रुप के लिए हैं और इनका फायदा क्या है, ठीक है, और ये कौन सी स्किन टाइप को ज्यादा सूट करते हैं। तो ये नॉलेज आपको कैटलॉग से भी मिल सकता है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी कैटलॉग की मौजूद है या सॉफ्ट कॉपी मौजूद है, जरा नोट कीजिएगा, वहां पे ये सब चीजें मौजूद है, और इनको मद्देनजर रखते हुए, इन चीजों को सामने रखते हुए आप रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको कैटलॉग में एक और ऑप्शन नजर आएगी जो कि हाउ टू यूज की है।
ये आपको डिफरेंट, वंस अगेन ये रेड आपको स्क्वायर जो बना हुआ है उसके अंदर लिखा हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि अप्लाई 2 to 4 ड्रॉप्स, ठीक है, क्लेंस स्किन और फिर जेंटली मसाज करें, ये उसकी एप्लीकेशन। जब आप कहते हैं ना आप ब्यूटी कंसल्टेंट हैं, तो आप किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको उसका राइट यूजेज भी बताएं। अगर आप किसी को कोई प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं और उसको उसका राइट यूजेज नहीं पता, तो वो उस तरीके से उसके रिजल्ट नहीं ले सकता। बीइंग अ ब्यूटी कंसल्टेंट एंड ब्रांड पार्टनर, हमें उसको राइट यूजेज भी बताना चाहिए। इस तरीके से आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी डेवलप कर सकते हैं। सो हमारे पास यूजेज की ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह हमारे पास अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे उसके इंग्रेडिएंट्स भी नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है, और आइडियलिटी भी लिखी हुई है कि आपके किस टाइम के ऊपर आपने इसको यूज करना है, साथ एज टाइप भी लिखी हुई है। जैसे यहाँ पे आपके सामने हमारे पास हाइड्रा रेडियंस नजर आ रहा है, ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी है, ड्राई स्किन के लिए भी है, ऑल एजेस के लिए है ये, ठीक है। तो ये सारा नॉलेज आपके पास कैटलॉग पे मौजूद है। वंस अगेन ये रेड हाईलाइटेड जो आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी ये जानने के लिए कि ये प्रोडक्ट किस शख्स के लिए या किस एज ग्रुप के लिए जो है वो रिकमेंडेड है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, जो कि हमारी वेबसाइट है। हमारी वेबसाइट इटसेल्फ इज एन ओशन ऑफ नॉलेज। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं प्रोडक्ट का नॉलेज हासिल करने के लिए, और आप देखना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोकोनट ऑयल आइटम यूज हुआ होता है, एवोकाडो यूज हुआ होता है, हमारे पास आलमंड ऑयल यूज हुआ होता है, आलमंड यूज हुए होते हैं, एप्रिकॉट्स यूज हुए होते हैं। देयर आर मल्टीपल नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारे पास प्रोडक्ट में यूज हो रहे हैं। वो जो इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं उनका उस लेवल के ऊपर क्या फायदा है, एज अ इंग्रेडिएंट उनमें कौन सी ऐसी खासियतें हैं जो कि आपकी स्किन को या आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। अगर आप इसके बारे में जानना चाहें, आपके पास वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट फिलोसफी का एक टूल है। अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर 3 बार्स बनी नजर आ रही हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप क्लिक करते हैं, लेट्स से आप सर्च में भी, सर्च बार के अंदर भी सर्च कर सकते हैं प्रोडक्ट फिलोसफी को, खाली फिलोसफी सर्च करेंगे तो भी आपको रिजल्ट के अंदर कुछ ना कुछ शायद मिल जाए, तो आपको इंग्रेडिएंट का इन डेप्थ नॉलेज मिल सकता है। और अगर आप इस ऑप्शन में जाते हैं, बॉटम के ऊपर देखिएगा यहाँ पे रेड स्क्वायर सा एक बना हुआ है, इस रेक्टेंगल सा एक किस्म का बना हुआ है, जिसमें ए से लेके आगे बी सी और मुख्तलिफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर दिए गए हैं। अगर आप इन पे क्लिक करते हैं तो उसके मुताबिक जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी नजर आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ये देखिएगा, अगर हम ए पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आलमंड नजर आ गया, एलोवेरा नजर आ गया, एप्पल आ गया जी, आर्किटेक्ट रोज रूट आ गया जी हमारे पास, ठीक है, एवोकाडो आ रहा है। ये मुख्तलिफ चीजें कौन सी आपको नजर आ रही हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, ये वो इंग्रेडिएंट है जो कि हम यूज कर रहे होते हैं हमारी प्रोडक्ट्स के अंदर। एज एन इंग्रेडिएंट इनका क्या फायदा है वो डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा की बेनिफिट्स जैसे एवोकाडो के लिखे हुए हैं कि एवोकाडो का फायदा क्या है। आप अपने जब कंज्यूमर को ये चीज बताएंगे ना कि ये क्रीम या ये जो रूटीन आप उनको रिकमेंड कर रहे हैं, इसको हम बनाया है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट यूज हुआ है वो एवोकाडो है, और एवोकाडो का जो फायदा है वो क्या है, की बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप बताते हैं कि ये नेचुरल एक चीज अवेलेबल है जो कि खुदा की बनाई हुई है और नेचर से आ रही है हमारे पास, और ये हमें मॉइस्चराइज रखने के लिए और स्किन की स्मूथ और जो हमारे पास स्किन को नरिश करने के लिए एक ऑप्शन मौजूद है। दिस इज नेचुरल एक्चुअली, जो कि आप समझ लें कि नेचर से हमें मिल रही है, हमारे लिए बनाई गई है, किस्म की हमारी स्किन को फायदा देती है। तो ये इंग्रेडिएंट हम यूज कर रहे हैं। अब इस वे के अंदर आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने कस्टमर को कन्वेंस कर सकते हैं। फिर हमारे पास ब्यूटी एडिट की ऑप्शन मौजूद है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ब्यूटी ट्रेंड्स कौन कौन से चल रहे हैं इस वक्त। लिपस्टिक के कौन कौन से ट्रेंड्स हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे मौजूद हैं, उसकी ऑप्शंस मौजूद है। आप इसके अंदर जाके क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। वंस अगेन वेबसाइट है pk.oriflame.com, ब्यूटी एडिट के ऑप्शन में आप जा सकते हैं, और साथ साथ आप ये शेयर भी कर सकते हैं लोगों के साथ। फॉर एग्जांपल आप आए हैं ब्यूटी एडिट के अंदर, आपने एक आर्टिकल पढ़ा, आपने डिटेल्स पढ़ी हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े हैं, मुख्तलिफ चीजें पढ़ी हैं, हाउ टू यूज देखा है, आप वहीं पे शेयर की ऑप्शन से भी अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर आप अपने लिए फ्रेग्रेंस जो उनसे है वो सिलेक्ट करने का तरीका जो उनसे है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल
देयर आर पीपल जिनको फ्लोरल एसेंट्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, कुछ को फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है, जैसे कि सिट्रस होते हैं वो आपको बड़े पसंद होते हैं, कुछ लोगों को पसंद होते हैं। तो यू कैन जस्ट पिक अ फ्रेग्रेंस अकॉर्डिंग टू दिस, और यहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिलती हैं कि आपने किस तरीके से कौन से फ्रेग्रेंस को पिक करना और आपकी प्रायोरिटी के ऊपर क्या है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एसेंशियल्स के हमारे पास मस्कारा गाइड भी मौजूद है। ब्यूटी एडिट के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलती हैं और ये आपको हेल्प करती हैं, इनेबल करती हैं कि आप एक ब्यूटी कंसल्टेंट बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स हमारे पास वेबसाइट पे कैसे मौजूद है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास रिव्यूज की ऑप्शन भी मौजूद है, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी मौजूद है। यहाँ पे आपको डिफरेंट गाइडलाइंस मिलती हैं कि कितने लोगों ने इसके ऊपर रिव्यू किया हुआ है आफ्टर यूजिंग दैट, और ये कस्टमर के और कंज्यूमर के रिव्यूज होते हैं। अगर आप अपने किसी कंज्यूमर के साथ ये रिव्यू शेयर करना चाहें तो एक बड़ा अच्छा टूल है उसको ये गाइडलाइंस देने का कि कस्टमर कितने ज्यादा सेटिस्फाइड है। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन भी मौजूद है, बॉटम के ऊपर ऑप्शन मौजूद थी इसको यूज करने की और मल्टीपल ऑप्शंस मजीद देखने की, ठीक है। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसकी डिटेल्स मिल जाती हैं कि किस तरीके से आपने इसको यूज करना है, ब्रीफली वहां पे आपको डिटेल्स मिल रही हैं और उसका फायदा नजर आ रहा है। और साथ साथ इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज, प्योर स्किन के बारे में जो उनका एक्चुअली उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो सारी डिटेल्स और रेटिंग एंड रिव्यूज की सारी आपको ऑप्शन मिल जाती है अगर आप मोर डिटेल्स पे जाते हैं। वंस अगेन अगर आप इसको समराइज करें तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स, हाउ टू यूज, अबाउट प्योर स्किन की डिटेल्स और रेटिंग एंड रिव्यूज, सारी ऑप्शंस आपको वेबसाइट पे हमारे पास मिल रही हैं। और ये चीजें आपका नॉलेज इनहेंस करने के लिए, खास तौर पे जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट नॉलेज इंक्रीज करने के लिए बहुत ज्यादा जो उनका वो फायदा देती हैं आपको। इसके अलावा हमारे पास सोशल मीडिया मौजूद है, हमारे पास यूट्यूब का अपना चैनल मौजूद है, वहाँ पे बेतहाशा आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी। आप पर्सन सर्च करें, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स आपको मिल जाएंगी, आप उनको सर्च कर सकते हैं, नॉलेज वहाँ से गेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंस्टाग्राम ओरिफ्लेम पाकिस्तान के नाम से पेज है इंस्टाग्राम के ऊपर, यहाँ पे आप जाके डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉगर्स की वीडियोस भी नजर आएंगी। ये कुछ बहुत ही अमेजिंग वीडियोस है जिनको आप देख सकते हैं। वंस अगेन ओरिफ्लेम अपने एड बना के उनको डायरेक्टली सोशल मीडिया के अलावा और कहीं पे भी नहीं भेजता, और वो जो सोशल मीडिया पे भी आ रहे होते हैं वो आप लोगों के पास आ रहे होते हैं। आपने इसकी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करना, आपने इसका फायदा उठाना है, क्योंकि ये एड्स आप लोगों के लिए, आपके बिजनेस को बूस्ट देने के लिए। आप अपने पेजेस के ऊपर इनको अपडेट कर सकते हैं, लोगों के साथ इनका लिंक शेयर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, और दिस इज व्हाट आई रिकमेंड यू एज वेल। और ये डायरेक्टली अगर आपने खरीदना है, आई एम ब्रांड पार्टनर और आई एम रजिस्टर्ड विद अ कंपनी, और मैं आपको ये प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पे भी डिलीवर करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। तो आप मैसिव लेवल पे इन एडवर्टीजमेंट्स को यूटिलाइज करके, इन एड्स को या जो मटेरियल प्रोडक्ट का पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पे, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए। वंस अगेन ये सारी चीजें आप लोगों के लिए मौजूद है। कंपनी ने अगर इसको यूटिलाइज करना होता तो हम टीवी पे डायरेक्ट ऐड दे देते, लेकिन दिस इज योर बिजनेस, आपने इसको यूटिलाइज करना है। इसके अलावा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा न्यूज लेटर को। न्यूज लेटर में आप लोग मोस्टली देखते हैं और इंटरेस्ट भी होता है लोगों का। ऑफ कोर्स दैट इज अमेजिंग कि हम रिकग्निशन देखते हैं लोगों की, हम देखते हैं कि लोगों ने कौन कौन से टाइटल्स और कितने कितने कैश अवार्ड विन किए हैं, अपने नाम देखते हैं, अपने टेस्टिमोनियल देखते हैं, उसके ऊपर बड़ा फोकस होता है। लेकिन उसके अलावा हमेशा कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी न्यूज लेटर में मौजूद होती है जो कि आपके नॉलेज और आपके नॉलेज की डाटाबेस को वो थोड़ा सा यूनिक कर देती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आपको क्लाइमेट वाला बताया कि हम मार्केट लीडर थे क्लाइमेट के, वो न्यूज लेटर से मुझे पता चला, ठीक है। तो इसी तरह की कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होती है हमेशा न्यूज लेटर से, जो कि यूनिक होती है, और वो आपको भी यूनिक कर देती है जब आप अपने ब्रांड पार्टनर से या अपने नेटवर्क के साथ या अपनी टीम्स के साथ वो इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। तो न्यूज लेटर इज वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑल्दो इसके अंदर आपके पास डिटेल्ड नॉलेज नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर काइंड ऑफ अपडेट्स होती हैं, कुछ अवार्ड या फीडबैक या ब्रॉडर पिक्चर जो होती है प्रोडक्ट्स की वो दिखाई जाती है, और हाईलाइट्स यहाँ पे दिखाई जाती हैं। अब हम चलेंगे जी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट्स की तरफ। हम कैटेगरीज को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, और ये कैटेगरीज को डिस्कस करने के लिए जो कि हमने स्टार्ट में देखी थी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सदफ को। सदफ इज नोन फॉर हर प्रोडक्ट नॉलेज। आप में से बेतहाशा लोग जो उनसे हैं वो इंस्पायर होते हैं सदफ के प्रोडक्ट नॉलेज से, और बहुत सारे लोगों से मैं भी इंस्पायर हो रहा था आप में से। ऑफ कोर्स सदफ इज वेरी गुड विद दैट, और सदफ को हम इनवाइट करेंगे जी आप लोगों की इनविजिबल तालियों की गूंज में, और आप लोगों के जितने क्वेश्चंस हुए उसके लिए हम आखिर में थोड़ा टाइम ओपन करेंगे।
जिसमें आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन द मीनवाइल अगर आप क्वेश्चन अपने भेजना चाहें भेज भी सकते हैं। रेलेवेंट क्वेश्चन कीजिएगा, प्रोडक्ट के लिहाज से इस नियत से कीजिएगा कि आपको एक्चुअली बिजनेस को एक्सेल करना है अपने। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें, वी आर हेयर फॉर योर हेल्प। हमारे पास यहाँ पे वकास साहब भी हैं, हमारे पास असलन साहब भी मौजूद हैं, जो कि आपके क्वेश्चंस को, आपकी चैट को भी देख रहे हैं इस टाइम। तो आपके जो क्वेश्चंस हुए इन द एंड वी विल हैव दैट एड्रेस्ड एज वेल। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग। थैंक यू सो मच उमर। और मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ से पीपीटी कंटिन्यू कर लेती हूँ, स्क्रीन शेयर मैं यहाँ से कर लेती हूँ ताकि हम साथ साथ कर लें। Sure. So, मैं यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ, आप वहाँ से शेयर कर लें। I would suggest. बिल्कुल, I think that will be better choice. Yeah. Thank you, Sudha. Over to you, and thank you everyone. Thank you so much, Umair, for sharing amazing knowledge. इतनी सारी जबरदस्त किस्म की knowledge उमर ने शेयर की है कि कहाँ से हम प्रोडक्ट नॉलेज को हासिल कर सकते हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये सारी चीजें पता भी होंगी, लेकिन रिकॉल हो जाने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। हम बार बार जब चीजें रिकॉल हो जाती हैं, अगर हम कोई चीज मिस भी कर रहे होते हैं तो वो फिर हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से रिमाइंड हो जाती है और हम उससे फायदा उठाते हैं। चलिए जी, सो अब आगे बढ़ते हैं। कैटेगरीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, अब हम वन बाय वन कैटेगरी को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि उमर ने भी बताया कि आज का ये सेशन आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। सो यस, आई प्रॉमिस कि आप इस सेशन से बहुत सारी ऐसी नॉलेज हासिल कर लेंगे और इस सेशन के बाद आप अपने आप को पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। और जो हम बात कर रहे थे कि जब आप प्रोडक्ट को समझते हैं और रिकमेंड करना शुरू करते हैं तो फिर आप ब्यूटी कंसल्टेंट कहलाते हैं। तो यस, बिल्कुल आज के सेशन के बाद आप इतनी नॉलेज जरूर हासिल कर लेंगे कि आप बहुत ही आसानी से अपने लिए प्रोडक्ट चूज कर सकते हैं और रिकमेंड भी कर सकेंगे, और फिर तभी आप अपने आप को एक ब्यूटी कंसल्टेंट भी कहला पाएंगे। सबसे पहले चलते हैं अपने स्किन केयर की जानिब। जैसे कि स्किन हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, और जब भी हम प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं तो स्किन केयर पे थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी स्किन को क्या रिकमेंड करें। और बहुत सभी को स्किन टाइप्स के बारे में भी इतना आइडिया नहीं होता। आई कैन अंडरस्टैंड, बहुत सारी हमारे साथ हाउसवाइफ्स भी हैं जो ज्वाइन किया है, या मे बी कुछ लोगों को नहीं भी इस बारे में अंदाजा इतना बेहतर होता, बट दिस इज अ प्लेटफॉर्म जो कि आपको पर्सनली ग्रूम करता है। सो आज आप अपनी स्किन टाइप के बारे में भी बेहतर जानेंगे और लोगों को अब से रिकमेंडेशन देना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। सो सबसे पहले अगर हम स्किन टाइप की बात करें ना, तो देखिए 4 तरह की बेसिक आपकी स्किन की टाइप्स होती हैं, जैसे कि पिक्चर में आपको नजर आ रहा है 4 तरह की। फर्स्ट वन इज ड्राई, और ड्राई स्किन हम सभी बहुत आसानी से पहचान जाते हैं क्योंकि वो बड़ी ईची सी होती है। जिसकी स्किन ड्राई होती है वो खुद भी हर वक्त बहुत ज्यादा इरिटेशन का शिकार होते हैं। सर्दियां आती हैं, फौरन से स्किन बहुत ही ज्यादा फटने शुरू हो जाती है, या इवन गर्मियों में भी जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है उनकी स्किन एक स्मूथ टेक्सचर नहीं होता, बड़ी ही रफ सी होती है। जबकि नॉर्मल स्किन की अगर बात की जाए तो यस, इनकी स्किन जो है वो आइडियल होती है और उनको इस वेदर के चेंजेस की वजह से भी ऐसा कोई बड़ा मुकाबला नहीं करना पड़ता। जबकि हम बात करें बाकी 2 स्किन टाइप्स की, तो दैट इज कॉम्बिनेशन एंड ऑयली। कॉम्बिनेशन स्किन के अंदर जो सबसे बड़ी इसकी पहचान होती है वो ये होती है कि ऑयल जो आता है वो आपके पूरे फेस पे नहीं आता। अगर पूरे फेस पे ऑयल आ रहा है तो दैट मींस कि आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है। पूरे फेस से मुराद ये कि आपके चीक्स भी शामिल हो। कॉम्बिनेशन स्किन को पहचानना आसान हो जाता है जब हम ये बात अंडरस्टैंड करते हैं कि जो ऑयल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे टी जोन पे आ रहा है। टी जोन के अंदर आपका माथा, आपकी नोज और आपका ये चिन एरिया शामिल है। अगर आपके फेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऑयल जब जब आता है वो सिर्फ इन्हीं एरियाज के ऊपर आता है तो ये एक टी बनाता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि जी टी जोन ऑयली है। सो अगर भी आपका भी टी जोन ऑयली है दैट मीन्स यू हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन टाइप। और अगर आपके पूरे फेस पे इंक्लूडिंग द चीक्स ऑयल आ रहा है सो दिस हैज कंफर्म्ड कि आपकी स्किन ऑयली है। आगे चलते हैं और इस मुश्किल को और सुलझाने की कोशिश करते हैं।
और यहाँ पे आप लोगों के लिए आसान करते हैं एक टिश्यू पेपर के टेस्ट से। सो मैं भी यहाँ पे आप लोगों के लिए ले लेती हूँ एक ये टिश्यू पेपर, देख सकते हैं आप नॉर्मल टिश्यू पेपर जो कि हमारे घरों में होता है। हमने क्या करना है, स्किन टेस्ट को मजीद जानने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप रात को सोए हैं तो सुबह सबसे पहले उठ के आप ये टिश्यू लेके अपने फेस पे इम्प्रेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो अभी आप फेस वॉश जेंटली माइल्ड जो फेस वॉश है उससे आप फेस वॉश करें और 1 से 1.5 घंटे के बाद आपने ये टिश्यू टेस्ट करना है। टिश्यू टेस्ट से कैसे होगा, आपने ये टिश्यू पेपर लिया और इसे लेके आपने अपने फेस के ऊपर कवर किया और हल्के हाथ से आप इसको इम्प्रेशन देंगी और फिर आप अपने टिश्यू की तरफ गौर करेंगी। अगर आपके टिश्यू के ऊपर सभी जगहों के ऊपर ऑयल के डिफरेंट स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब या आपको पूरा सर्कल ओल सा बना हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब यही है कि आपकी स्किन टाइप ऑयली है। क्योंकि अगर आपके पूरे फेस पे ऑयल आ रहा है और आप जब टिश्यू को पकड़ के आप इस तरह से इम्प्रेशन करेंगी, प्रेस करेंगी, तो वो आपके पूरे के पूरे फेस का इम्प्रेशन दे देगा। और इसके साथ साथ अगर आप जब इसे प्रेस करते हैं और सिर्फ हमारे टी जोन पे ऑयल आता है तो आपको टिश्यू पे बिल्कुल इसी तरह थर्ड पिक्चर की तरह टी बना हुआ नजर आएगा। दिस इज क्लियर कि आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है। और ड्राई स्किन में क्या होगा, ऑब्वियसली टिश्यू पे तो कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ऑयली स्किन नहीं है, लेकिन हाँ स्किन आपकी जिस तरह ड्राई होने से इरिटेशन हो रही होती है उसकी वजह से कुछ व्हाइट कलर के छोटे छोटे से स्किन डैमेज होके उभर के डेड स्किन कुछ रिमूव ऊपर फेस की सरफेस पे आई हुई होती है, तो मे बी पॉसिबल आपको कुछ इस तरह के पार्टिकल्स नजर आए अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा एक्सेसिव ड्राई है, ठीक है। एंड नॉर्मल स्किन तो यस इट्स अ नॉर्मल स्किन कि आपके टिश्यू के ऊपर किसी किस्म का इंप्रेशन नहीं आ रहा। सो अक्सर ये प्रॉब्लम होती है जब हम किसी को ऑनलाइन रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं या जिनका हमने चेहरा नहीं देखा हुआ होता है या कुछ लोग पिक्चर्स भी शेयर करने में घबराते हैं, तो हम उन्हें ये भी रिकमेंड कर सकते हैं कि वो इस तरीके से आपकी इस मशवरे पे अमल करें और टिश्यू के ऊपर जो आए वो आपके साथ पिक्चर शेयर करें। तो इस बहाने आप ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगी और आपको समझ भी आ जाएगा और इसी तरह आप उनकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली बेहतरीन प्रोडक्ट को रिकमेंड करेंगी। अब आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो स्किन टाइप्स हैं इसके अंदर तो सेंसिटिव स्किन का मैंने नाम ही नहीं लिया, क्योंकि सेंसिटिव भी स्किन की टाइप है। अक्सर लोगों से हम सवाल करते हैं और पूछते हैं तुम्हारी क्या स्किन टाइप है, और लोग कहते हैं जी हमारी स्किन सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव के बाद मसला हल नहीं होता, बिकॉज सेंसिटिवनेस जो है ये आपकी स्किन की कंडीशन है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि स्किन की कंडीशन क्या होती है। मैंने आपको सबसे पहले बहुत ही हम नन्हे स्टेप्स के साथ और बहुत ही आसान अल्फाज में मेरी कोशिश है कि आज मैं आप लोगों को स्किन के बारे में समझाऊंगी। सबसे पहले हमने स्किन की चारों टाइप्स को समझ लिया और ये समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, बिकॉज टाइप आपको बेहतर पता होगी तो आपकी रिकमेंडेशन करेक्ट होगी। अगर आपको टाइप नहीं पता तो फिर आपकी रिकमेंडेशन ठीक नहीं हो सकती। एनीहाउ, जब हम टाइप को समझ लिया, अब हम चलते हैं सेंसिटिविटी के ऊपर, क्योंकि सेंसिटिविटी ये स्किन के ऊपर एक कंडीशन है और कभी भी आप स्किन कंडीशन के साथ पैदा नहीं होते। क्योंकि आप याद करें जब आप छोटे छोटे थे, पैदा हुए थे, याद तो नहीं होगा, डेफिनेटली हम बचपन की पिक्चर्स उठा के देखेंगे तो उस वक्त आपके चेहरे के ऊपर तो कोई रेडनेस नहीं थी, कोई सेंसिटिविटी नहीं थी, उस वक्त तो आपके चेहरे पे कोई मिलाजमा के निशान नहीं थे, उस वक्त तो आपके चेहरे पे ऐसी कोई चीजें नहीं थी। तो इट मीन्स कि ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं ये आपकी स्किन की कंडीशन है, क्योंकि ये बचपन से नहीं थे, पैदा होते ही नहीं थे। ये कंडीशंस आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे जो आती हैं ये वक्त के साथ आती है और इसके अंदर बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स शामिल होते हैं। अगर मैं इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को थोड़ा सा और आसान कर दूं, वैसे तो हम बहुत सारी अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर इन चीजों को कवर करते हैं, बट चलिए हम यहाँ पे दोबारा इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंटरनल फैक्टर से मुराद ये होता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है,
इसके अलावा आपकी नींद का पूरा नहीं होना, आपका स्ट्रेस लेना, आपका पानी का कम इस्तेमाल करना, आपका ज्यादा जंक फूड ऑयली आइटम्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, इससे क्या होगा, आपकी स्किन के ऊपर डिफरेंट नताइज आएंगे। डेफिनेटली जब ये सब चीजें होंगी तो आपके स्किन पे ऑयल ज्यादा आएगा, जब ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो पिंपल्स आएंगे तो फिर ब्लैक हेड्स भी आएंगे, और फिर आपकी डबल टोन स्किन होगी। बहुत सारे फिर फैक्टर्स आपके शुरू हो जाएंगे जो आपकी स्किन की कंडीशन को खराब कर देंगे। अगर मैं एक्सटर्नल फैक्टर की बात करूं तो एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे बड़ा जो कॉज है दैट इज सन, सूरज। और सूरज से जो रेज आती हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज और यूवी रेज कहलाई जाती हैं, इसमें यूवी रेज काफी ज्यादा नुकसानदेह होती हैं, जो कि अगर आसमान पे आप देखें कि सूरज बादलों के गिर्द जो है वो घूमा हुआ है, बिल्कुल बादल है, सूरज आपको नजर भी नहीं आ रहा, लेकिन उसकी सूरज की तपिश जो यूवी रेज है वो आपकी बादलों में से भी निकल के फिल्टर आउट होके आपकी स्किन के डीप डाउन सेकंड थर्ड लेयर पे जाती हैं, और उसकी वजह से आपके कलर के जो मेलानिन होता है, जो आपकी स्किन के अंदर एक खास किस्म का मेलानिन होता है जो कि जिसका काम होता है कि वो आपके स्किन के कलर को प्रोड्यूस रखता है, मेंटेन रखता है, उसको अफेक्ट करता है। और उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, आपका कलर डिस्टर्ब हो जाता है ऑब्वियसली। और दूसरी प्रॉब्लम सन रेज से क्या होती है कि आपकी स्किन के ऊपर अगर मेलाज्मा है, अगर नहीं है तो वो पैदा हो सकता है, और अगर मेलाज्मा ऑलरेडी है तो वो उसे प्रोवोक करता है, उसे और ज्यादा बढ़ा देता है। और इस वक्त 60% 70% खवातीन के चेहरे के ऊपर मेलाज्मा है। ब्राउन कलर के स्पॉट्स की बात कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा फेस के ऊपर होते हैं, और नॉर्मली प्रेगनेंसी के बाद ज्यादा खवातीन के अंदर पाए भी जाते हैं। सो ये वो सारी कंडीशंस हैं जो हमारी स्किन की कंडीशन को खराब करती हैं। सो टाइप्स को हमने समझ लिया, अब हम कंडीशंस को भी जान लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं अब आपको और भी ज्यादा आसान तरीके से रिकमेंडेशन को समझाऊंगी। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी बेसिक रेंज की तरफ। हमारी स्किन जब आप कैटलॉग ओपन करते हैं तो यस, इसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको मिल जाती हैं, 10 तरह के फेस वॉश आपको मिल जाते हैं, और आपका इन बातों पे परेशान होना बिल्कुल बनता है कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज करूं। ऑयली स्किन का तो इस पे भी लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, इस पे भी लिखा हुआ है, मैं कौन सा रिकमेंड करूं, मैं कौन सा यूज करूं। तो ये सवाल अक्सर आता है। अब मैं यहाँ पे आपको इस सवाल का सॉल्यूशन दे रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि ओरिफ्लेम के पास जो स्किन की रूटीन्स हैं, जो स्किन केयर, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी रेंज है तो इसमें बहुत सारी वेराइटी है, क्योंकि ओरिफ्लेम जानता है हर किसी की स्किन की जरूरत डिफरेंट होती है, और बिल्कुल इसी तरह हर किसी की पॉकेट की गुंजाइश भी डिफरेंट होती है। ऐसे ही होता है ना, कोई अफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं कर पाता। तो बिल्कुल आसानी से समझने को मैं आपको बताऊं तो स्किन केयर में भी 3 रेंजेस हैं, जिसके अंदर ये लव नेचर हमारी बेसिक रेंज होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, यानी कि वो रेंज है जो हर कोई इजीली अफोर्ड कर पाता है। अब इस अफोर्डेबल रेंज के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। बेसिक स्किन केयर का क्या मकसद है, बेसिक नीड आपकी स्किन की क्या होती है। आपकी स्किन की बेसिक नीड होती है क्लिंज रहना, यानी कि क्लिंजर, और आपकी स्किन का हाइड्रेट रहना यानी कि टोनर, आपकी स्किन का मॉइस्चराइज रहना यानी कि डे क्रीम एंड नाइट क्रीम। ये आपकी स्किन की बेसिक नीड है, यानी कि आपके चेहरे पे दाग धब्बे का कोई निशान ना हो, कोई मसला दरपेश ना हो, बट उसके बावजूद ये आपकी स्किन की बेसिक नीड है। जैसे हमारे लिए कपड़ा पहनना हमारी बेसिक नीड है, जैसे पानी पीना हमारे लिए हमारी बेसिक नीड है, तो बिल्कुल उसी तरह हमारी स्किन की भी कुछ बेसिक नीड है। तो हम जब अफोर्डेबल की बात कर रहे थे तो लव नेचर की इस ब्रांड के अंदर आपको 4 कैटेगरीज आपको मिलती हैं। अब इसको आप समझिए और यहाँ पे चाहें तो आप अपने इंपॉर्टेंट नोट्स जरूर लिख लीजिए। सबसे पहली हमारी रेंज है एलोवेरा की, जो कि नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन स्किन को दी जाती है, ठीक है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है तो एलोवेरा बेस्ट है, ये आपकी स्किन की बेसिक नीड को पूरा करेगा। अब मैं दोबारा से आपसे कहूंगी, दोबारा से रिकॉल कर लीजिए, 4 स्किन की टाइप्स बताई थी, नॉर्मल, ऑयली, कॉम्बिनेशन,
एंड ड्राई स्किन। सो हम बात कर रहे हैं कि ये एलोवेरा आपकी नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन दोनों को सूट करेगा। तो अगर आप या आपका कस्टमर की स्किन की बेसिक नीड को पूरा करना है, बेसिक नीड से मुराद फेस वॉश यानी कि क्लिंजर, स्किन आपकी क्लीन हो, धूल मट्टी दूर हो जाए, मॉइस्चराइज रखने के लिए डे क्रीम नाइट क्रीम की जरूरत हो, और हाइड्रेट रखने के लिए आपको टोनर की जरूरत हो, तो यस दिस इज द सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, ड्राई स्किन वालों को हर फेस वॉश हर क्रीम यूज नहीं मतलब सूट नहीं करता, तो हम यहाँ पे ओट्स को यूज करेंगे और रेकमेंड करेंगे। थर्ड आ जाते हैं ऑल स्किन टाइप की जानिब कि मेरी स्किन जो है वो लाइक बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, या मुझे समटाइम ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे भी एक और सॉल्यूशन आपको बता देती हूँ। समटाइम ऐसा भी हो जाता है कि एलोवेरा आपका कस्टमर यूज कर रहा है या आप यूज कर रही हैं और आउट ऑफ स्टॉक हो गया, आप ऑर्डर करना चाह रही हैं, आपका कस्टमर को देना चाह रही हैं और आपके पास ये स्टॉक में नहीं है, तो अब आप परेशान होंगी क्या दें। तो यहाँ आपने ऑल स्किन टाइप का जो हमारे पास ये विटामिन सी के साथ, एनरिचमेंट के साथ, एंटीऑक्सीडेंट के साथ हमारे पास ये सॉल्यूशन है, आप ये लव नेचर का ऑरेंज एंड एप्रिकॉट जो है ये प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं और रिकमेंड कर सकती हैं, ठीक है। एंड फोर्थ, ऑयली स्किन। ऑयली स्किन के साथ एक्नी भी होती है, पिंपल्स भी होते हैं, तो यस टी ट्री इज द बेस्ट रेंज जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को भी, आपकी स्किन के ऑयल कंट्रोल होने के साथ साथ अगर एक्नी भी है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, और कैटलॉग में सिर्फ बेसिक रेंज के अलावा आप एसेंशियल्स की रेंज भी देखेंगे। और इस वक्त मजे की बात यह है कि कैटलॉग के लास्ट पेज के ऊपर ग्लो एसेंशियल्स वाइटनिंग के हिसाब से जो हमारी ये रेंज है, जो कि आपकी कलर को थोड़ा ब्राइटर टोन की तरफ भी लेके जाती है। सो यस, ये भी हमारे पास बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ है, और ये ऑल स्किन टाइप है, तो यस हम सबको रिकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ एसेंशियल्स विटामिन ई की रेंज है, जिनकी स्किन ड्राई एंड सेंसिटिव है। मैंने आपको क्या बताया था कि ओट्स वाला लव नेचर का सेट ड्राई के लिए है, सेंसिटिव स्किन के लिए। सो इन केस अगर वो स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो यू हैव द ऑप्शन कि आप ये एसेंशियल्स रिकमेंड कर सकती हैं। अब चलते हैं लास्ट जो हमारी रेंज है बेसिक के अंदर, दैट इज प्योर स्किन। और प्योर स्किन को सभी जानते हैं क्योंकि हर घर में एक टीनेज तो जरूरी होता है, और टीनेज के साथ पिंपल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, टीनेज के साथ स्किन के ऊपर ऑयल आना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो यस, प्योर स्किन की ये जो रेंज आप देख रहे हैं, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द टीनेज। वैसे तो ये ऑल एजेस है, हर कोई यूज कर सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली ये टारगेट करता है ब्लेमिशेस को जो कि नॉर्मली आपकी टीन एज के अंदर आपके चेहरे पे आ रहे होते हैं, ठीक है। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड बेसिक रेंज के अंदर आपको सिचुएशंस बताई हैं। अब आपने लोगों से, अपने कस्टमर्स के साथ बात करनी है, उनसे डिस्कस करना है, उनकी नीड के मुताबिक प्रोडक्ट रिकमेंड करनी है। सो अगर उनकी नीड बेसिक नीड है, उनकी स्किन की बेसिक नीड को सेटिस्फाई करना है, तो आप उन्हें ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम अपनी स्किन केयर की सेकंड रेंज की जानिब, जो कि है ऑप्टिमल्स, ठीक है। और ऑप्टिमल्स हमारी परफॉर्मिंग स्किन केयर रेंज है। अब परफॉर्मिंग के साथ साथ, जैसे कि ऑप्टिमल्स की हम बात करें, तो परफॉर्मिंग के साथ साथ एक लफ्ज और याद कर लीजिए, दैट इज प्रॉब्लम, यानी कि ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बेसिक स्किन टाइप्स को तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब आप थोड़ा सा लेवल अप कर रहे हैं, और मैं आपको सेकंड केस की बात कर रही हूँ। जैसे कि अभी हमने पहले स्किन की बेसिक टाइप्स की बात की थी, और फिर मैंने आपको स्किन की कंडीशंस का बताया था कि स्किन की जो कंडीशन होती है, जिसके अंदर आपकी डबल टोन स्किन का हो जाना, मिलाजमा का होना, आपकी अनइवन स्किन टोन का होना, प्रीमेच्योर एजिंग का होना, एजिंग लाइंस का होना, ये स्किन का बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाना, ड्राई हो जाना, ये सारी कंडीशंस हैं जिसके साथ आप पैदा नहीं होते, जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कॉज में आती हैं। तो अब यहाँ अगर आपके कस्टमर के साथ ये इनमें से कोई प्रॉब्लम है, दैट मीन्स कि शी हैज अ प्रॉब्लम, और आपने उनकी प्रॉब्लम को ट्रीट करना है,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल आपको जल्दी से दे दूं और ये बता दूं, समझा दूं कि कभी भी प्रॉब्लम एक चीज से ट्रीट नहीं होगी। तो अगर आपका कस्टमर के साथ ये प्रॉब्लम या इनमें से कोई भी एक प्रॉब्लम है और वो कहता है कि जी मुझे कोई एक चीज बता दो, तो आपका आंसर होगा सॉरी, एक चीज से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। अब यहाँ आप उनको गाइड कर सकती हैं, बता सकती हैं कि चूंकि ये प्रॉब्लम किसी एक वजह से हुई भी नहीं है, डिफरेंट फैक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सो यू नीड द प्रॉपर सॉल्यूशन। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे कल ही मैं ये बात डिस्कस कर रही थी कि आप को अगर सिर्फ बुखार भी हो, अगर हम किसी प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वो हमें 6 तरह की दवाइयां लिख के देगा, या चले मैं और आसान कर देती हूँ, 4 तरह की दवाइयां लिख के दे देगा जब हम किसी प्राइवेट डॉक्टर को विजिट करेंगे। ये आई थिंक सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं, कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि यस ऐसा ही होता है। प्राइवेट डॉक्टर असल में सप्लीमेंट्स आपका ख्याल ज्यादा रखता है, इसलिए वो आपको सप्लीमेंट्स भी जो है ना वो साथ रिकमेंड एक्स्ट्रा करके देता है और इम्पोर्टेंस के साथ बताता है कि ये लाजमी आपने लेना है। जब हम किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाते हैं तो डेफिनेटली वही बात है, आजकल तो ये माहौल बहुत कम है, बट मैं इन केस की बात बता रही हूँ कि अगर आप किसी गवर्नमेंट डॉक्टर के पास भी जाते हैं और उसको बोलते हैं जी मुझे बुखार है, तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ पैनाडोल नहीं लिख के देगा, वो आपको सिर्फ पैरासीटामोल नहीं लिख के देगा, वो तब भी आपको 3 तरह की गोली देगा। एक पिंक कलर की होती है शायद, एक व्हाइट कलर की होती है और एक शायद ऑरेंज कलर की होती है। और अगर आप कहेंगे जी पिंक वाली गोली नहीं चाहिए, तो वो पिंक कलर का आपको सिरप जरूर बना के दे देगा। तो कम से कम वो आपको 3 गोलियां तो देता है बुखार को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। सो अब आप लोगों ने भी अपने आप को कंसल्टेंट की तरह ही बिहेव करना है और ट्रीट करना है, क्योंकि अगर आप विलिंगली एग्री हो भी जाती हैं और एक प्रोडक्ट आप उनको दे भी देती हैं, तो अगेन आई एम सॉरी, ये कस्टमर आपका सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम वो एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि 2 हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा इंतजार कर लिया, 1 महीने में मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो डबल टोन स्किन की ठीक हो जाएगी, या मेरे चेहरे पे दाग धब्बों के निशान 1 महीने में खत्म हो जाएंगे एक क्रीम के साथ या एक फेस वॉश के साथ। तो वो असर उसको नहीं मिलेगा और इन रिजल्ट क्या होगा, आपके पास दोबारा वो कंसल्टेशन के लिए नहीं आएगा, आपको दोबारा वो ऑर्डर नहीं देगा, और सबसे बड़ा इशू जो जनरेट होगा दैट विल बी ब्रांड इशू, कि वो ये बात अंडरस्टैंड कर लेगा कि ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट से कोई रिजल्ट नहीं मिलता और प्रॉब्लम सॉल्यूशन नहीं होती, ठीक है। सो इन सारी चीजों से पहले ये सारी बेस बनाने का और आपको सारी बात समझाने का मकसद ये है कि ये सारे जो आपको सेट्स बताए जाते हैं, और स्पेशली हम अभी आ गए हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। अब हमने अपनी स्किन की प्रॉब्लम को ट्रीट करना है या किसी कस्टमर की स्किन की प्रॉब्लम को ट्रीट करना है, तो यहाँ मैं बात करूंगी सेट्स की, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे मेजॉरिटी लोगों को होती है दैट इज अनइवन स्किन टोन। अनइवन का मुराद यही होता है कि कुछ चेहरे के जगह जो होती हैं वो काली हुई भी होती हैं, कुछ जगह सांवली ब्राउन भी होती है। वो बेसिकली क्या होते हैं, सूरज की वजह से भी होती है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। तो अनइवन स्किन टोन, दाग धब्बों के निशानात वगैरह, उसके ऊपर आपने इवन आउट का सेट रिकमेंड करना है। ऑल एजेस ऑलरेडी मेंशन है, जब हम ऑल एजेस की बात कर रहे हैं इसका मतलब है 20+, यानी कि मैच्योर स्किन आपकी एजिंग आपके चेहरे पर 20 से ही शुरू हो जाती है। सो 20+ के अंदर अगर कोई है और उसको ये प्रॉब्लम है, तो आपने उन्हें इवन आउट का सेट रिकमेंड करना है। अच्छा, आगे चलते हैं। कुछ लोगों की स्किन जो होती है वो ड्राइनेस की तरफ भी जाती है और एजिंग की लाइंस भी इनिशियली पड़ना शुरू हो जाती हैं, तो आप उन्हें ऑप्टिमल एज रिवाइव रिकमेंड करेंगे सेट। कुछ लोगों की स्किन पे ये प्रॉब्लम होती है कि स्किन एक्स्ट्रा ड्राइनेस की तरफ जा रही है, और उसके साथ साथ जब ड्राइनेस होती है तो चेहरे पे कोई ग्लो नहीं होता, रेडियंस नहीं होती, तो डेफिनेटली फिर आप इसके लिए उन्हें हाइड्रा रेडियंस रिकमेंड करेंगे, जो कि स्किन की सेंसिटिविटी को भी ट्रीट करता है और उसके साथ ड्राई स्किन को भी न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, नॉर्मल की तरफ लेके जाता है। तो आप हाइड्रा रेडियंस रिकमेंड करेंगे।
और ऑप्टिमल्स के अंदर भी आपको ऑल स्किन टाइप्स की भी एक रेंज मिलेगी जो कि है अर्बन 3D। यानी कि अगर आपने कस्टमर को इवन आउट दिया हुआ मिसाल के तौर के ऊपर और वो अगर अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है और उसको कोई फेस वॉश यूज करना है या उसको साथ कुछ एडिशन चाहिए, तो यस आप ऑल स्किन टाइप्स की भी प्रोडक्ट को यूज कर सकती हैं। सो ये बार बार कहने का मकसद यही है कि अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि प्रोडक्ट हमारे पास सोल्ड आउट हो चुकी होती है क्योंकि प्रोडक्ट की माशाल्लाह डिमांड बहुत ज्यादा है, तो हम घबरा रहे होते हैं और परेशान होते हैं कि हम क्या करें, क्या यूज करें। तो यस आप अपने लिए ऑल स्किन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी कि अर्बन 3D जैसा कि नाम के साथ भी है, दैट इज अर्बन, यानी कि इस वक्त पॉल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और इस पॉल्यूशन की वजह से और स्पेसिफिकली वो लोग, वो खवातीन, वो हजरात जो लोग जॉब करते हैं जिनका पूरा दिन एक बहुत ही स्ट्रेसफुल गुजरता है क्योंकि सुबह से लेकर रात तक उनका फेस जो है वो काफी ज्यादा स्क्रीन टाइम के साथ होता है, लैपटॉप के साथ गुजर रहा होता है। जब बाहर जाते हैं धूप, धूल, मट्टी और पॉल्यूशन, लेड वगैरह जो कि एयर के अंदर होती है, सो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके स्किन और यस हम पानी पीना अक्सर भूल जाते हैं, हाइड्रेशन नहीं हो रही होती है। तो अर्बन 3D ऐसे लोगों को रिकमेंडेशन देने के लिए और यूज करने के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है। सो कैटलॉग के अंदर जैसा कि इंफॉर्मेशन आपको मैर ने भी बताया कि हम कहाँ मजीद डिटेल प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल कर सकते हैं। सो यस, लेकिन मैं यहाँ आप लोगों के बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ ताकि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हुए उन्हें वो सेट रेकमेंड कर दें। ये आपका काम है। आपको बेसिक स्किन केयर और परफॉर्मिंग स्किन केयर रूटीन्स के बारे में बताया है। सो बेसिक आपकी स्किन की बेसिक नीड को पूरा करेगा। अगर आपके कस्टमर के या आपके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम भी है तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी ऑप्टिमल्स की रेंज से। सो आपके सेट्स जो हैं वो आपको इस तरह ट्रीट करेंगे। एजिंग के बारे में आप लोगों ने जाना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि 20+ से आपकी स्किन की एजिंग शुरू हो जाती है। लेकिन चलें इसको एक दफा जल्दी से रिपीट करते हैं। और अब आप लोग सोचिए कि 20 साल के उम्र में जब आप थे तो आपके चेहरा जो है, जो एक बड़ा फ्रेश स्किन थी, वो डलनेस की तरफ आने शुरू हो गई थी, ऑयल एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, टेक्सचर उसकी वजह से रफ हो गया था और ऑयल की वजह से आपके पोर्स बड़े बड़े दिखने शुरू हो गए थे। ऐसा ही हुआ होगा। 30+ के अंदर क्या हुआ कि आपके आईज के पास रिंकल्स और स्पेशली एजिंग लाइंस ये बहुत ज्यादा नुमायां होना शुरू हो गई होंगी। 40+ के अंदर आपके जो ये सैगिंग है, आपकी चिन लाइन, यहाँ से स्किन आपकी नीचे की तरफ सैग होना शुरू हो जाती है, आपके लेफ्ट एरिया एप्पल बनना शुरू हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके 40+ में होती हैं। और जैसे ही आप थोड़ा और 40 को क्रॉस करते हैं तो अक्सर लोगों के ब्राउन कलर के ना स्पॉट्स भी चेहरे पे आने शुरू हो जाते हैं जो कि एजिंग स्पॉट्स कहलाते हैं। तो ये प्रॉब्लम हमारी इस तरह एज के साथ साथ बढ़ते हुए एडिशन होती जाती हैं। सो आप सभी लोग आई एम श्योर इस सारी एजिंग की जर्नी से एग्री करेंगे। तो मैं यहाँ आपको बताती चलूं, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ इन सारी सिचुएशंस को लर्न करने के बाद कि ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट कितने अमेजिंग हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम की हर प्रोडक्ट साइंटिस्ट ने डेवलप की है। और स्पेसिफिकली जब मैं नोवेज की बात करती हूँ तो नोवेज का जो हमारा पूरा ब्रांड है ये एज रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी को पढ़ने के बाद मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया गया है, बनाया गया है। और एज रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी क्या है? एज रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी स्टडी है, एक खास किस्म की स्टडी है जो कि पता लगाती है कि कौन सी एज में हमारे स्किन पे एजिंग के क्या असरात आते हैं। ठीक है, सो मसले ही हल हो गया। आपको इतनी डेप्थ में ना पढ़ने की जरूरत है ना जाने की जरूरत है, क्योंकि साइंटिस्ट इस पे अपनी रिसर्च मुकम्मल कर चुके हैं। और इसीलिए अमेजिंग हमारी जो एडवांस परफॉर्मिंग रेंज है नोवेज ये मुतारिफ कराई गई है। ठीक है, सो अब हम इसको एडवांस परफॉर्मिंग क्यों कहते हैं? मैंने आपको सबसे पहले बेसिक के बारे में इतनी दफा रिपीट करूंगी कि आप लोगों को ना याद हो जाएगा। तो पहले हमने बेसिक की बात की, फिर मैंने आपको परफॉर्मिंग की बात की कि स्किन के ऊपर फिर कंडीशंस आती हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको ट्रीट करने के लिए आपको सॉल्यूशन ऑप्टिमल्स में मिलता है।
और अब मैं बात कर रही हूँ एडवांस परफॉर्मिंग की, क्योंकि ये हमारी हिट ऑफ द हिट प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट जिसका हम कहते हैं ना कि आपको 200% रिजल्ट मिलता है, तो वो है हमारी नोवेज। सो अच्छी प्रोडक्ट कौन यूज नहीं करना चाहता, जिसकी पॉकेट नहीं भी इजाजत देगी ना, वो भी, मुझे पता है ऐसी खवातीन का भी जो बीसियां डाल के भी स्किन केयर के सेट्स जो है ना वो लेती हैं, क्योंकि उनको अपनी स्किन से प्यार है, क्योंकि उन्हें अपना ख्याल रखना है। वो उधार भी लेंगे ना, तो उधार लेके भी वो कहीं ना कहीं से पूरे करके अपनी स्किन को यंग रखने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। सो बात है सारी की सारी नॉलेज की और सही तरीके से डिलीवर करने की। जब आप सही नॉलेज सही कस्टमर की नीड के मुताबिक उन्हें देंगे और सही प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे, तो आपको नो सुनने में काफी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नो नहीं सुनेंगी, नो अगेन सुननी है, और ये हमारी पार्ट ऑफ द जॉब है। हम यहाँ पे सुनेंगे बहुत सारे लोगों से, लेकिन आपको काफी ज्यादा कमी महसूस होगी, क्योंकि आप सही प्रोडक्ट और सही नॉलेज के साथ रिकमेंड कर रही होंगी। अच्छा, आगे चलते हैं और नोवेज की बात करते हैं। एडवांस परफॉर्मिंग इसलिए है क्योंकि ये सेट क्या करता है, ये हमारी स्किन की बेसिक नीड को भी पूरा करता है। बेसिक नीड क्या है? क्लिंज रहना, मॉइस्चराइज रहना और हाइड्रेट रहना। हमारी परफॉर्मिंग यानी कि एडवांस परफॉर्मिंग है, तो यानी कि हमारी स्किन पे अगर कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम हमारी डबल टोन की स्किन की प्रॉब्लम होती है, हमारी स्किन के ऊपर स्कार्स की प्रॉब्लम होती है, हमारे स्किन के ऊपर लार्ज पोर्स की प्रॉब्लम होती है, ये सारी स्किन की प्रॉब्लम्स है। तो एडवांस परफॉर्मिंग स्किन केयर सेट नोवेज क्या करता है? ये आपकी स्किन की बेसिक नीड को भी पूरा करता है, आपकी स्किन पे परफॉर्म भी करता है, और इसके साथ एडवांस रेडी रखता है आपकी स्किन को, यानी कि आपकी एज को, आपकी स्किन की एज को आपकी एज से 10 साल कम दिखाता है। क्यों? क्योंकि एजिंग तो होनी है हर साल ब साल, लेकिन ये सेट्स यूज करने से एजिंग के नताइज भी कंट्रोल हो जाते हैं आपकी स्किन के अंदर। सो 20+ के अंदर जो स्किन पे प्रॉब्लम्स आती हैं, हम एज रिफ्लेक्ट टेक्नोलॉजी में उसको पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं, ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट जानते हैं बेहतर अंदाज में कि स्किन आपकी डबल टोन हो रही होगी, डार्क स्पॉट्स आ रहे होंगे, लाइंस आ रही होंगी, तो मसला ही हल हो गया। आपका एक ऐसा कस्टमर है या आप तलाश कर रही हैं एक ऐसा सेट जो कि आपको बेहतरीन रिजल्ट्स दे और आपको डेली रूटीन भी आपकी फॉलो हो जाए, और उसके साथ साथ आपकी स्किन के ऊपर ये जो प्रॉब्लम है ये भी ट्रीट हो जाए, तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर इज ब्राइट सप्लाइंग, सॉरी ब्राइट जो है हमारा ब्रिलियंस, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने उन्हें नोवेज ब्रिलियंस जो है वो रिकमेंड करना है कंप्लीट सेट। सेकंड की तरफ मैं आती हूँ, 30+ के अंदर जो हमारी स्किन पे प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी की सारी रिंकल करेक्टिंग, क्योंकि इसमें कोलेजन स्किन का बहुत बेहतरीन बूस्ट हो जाता है। सो ये आप 30+ के अंदर रिकमेंड करेंगी, और अगर आप 40+ के अंदर हैं और आप ढूंढ रही हैं कंप्लीट ऐसा सेट जो कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स भी दे, तो आपने अल्टीमेट लिफ्ट रिकमेंड कर देना है, क्योंकि ये आपकी चेहरे की स्किन की बेसिक नीड के साथ साथ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा, और उसके साथ साथ आपकी एजिंग लाइंस, रिंकल्स और सैगिंग पे भी काम करेगा। तो क्यों वर्थ नहीं है इस नोवेज के सेट की? क्योंकि ये तो एक साथ आपके 3 तरीके से आपको बेनिफिट कर रहा है। और फिर हम बात करते हैं मेंस की, क्योंकि मेंस की स्किन नॉर्मल खातून की स्किन से थोड़ी हार्ड होती है, तो इसीलिए मैच्योर स्किन के लिए स्पेसिफिकली नोवेज मैन का सेट बनाया गया है, ताकि उनकी स्किन टाइप के ऊपर, उनकी स्किन के अकॉर्डिंगली बेहतरीन उन्हें भी रिजल्ट्स मिले। सो उसके लिए आप नोवेज मैन रिकमेंड कर सकती हैं फॉर 20+। सो कैसे लगा आप लोगों को स्किन केयर के बारे में जान के, और स्किन केयर के बारे में इतनी सारी नॉलेज, और साथ साथ आपको बेसिक परफॉर्मिंग एंड एडवांस परफॉर्मिंग सेट्स के बारे में भी साथ साथ रिकमेंडेशन दी है। कैटलॉग को खोल के जरूर पढ़ें, जरूर देखें, उसमें बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है कि कौन सा सेट कौन सी एजेस को दिया जा सकता है, कौन सी स्किन टाइप को दिया जा सकता है, एंड आई एम श्योर आपके बाद से आपको स्किन टाइप समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।
आगे चलते हैं जल्दी से हमारी सेकंड रेंज की जानिब, जो कि है कलर कॉस्मेटिक्स की। और कलर कॉस्मेटिक्स भी हमारी एक बहुत अच्छी बड़ी रेंज है, और जब हम कैटलॉग ओपन करते हैं तो जरूर कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिपस्टिक तो हमारे पास ऑन कलर के ब्रांड की भी है, लिपस्टिक हमारे पास D1 की भी है, और लिपस्टिक हमारे पास जर्दानी गोल्ड की भी है, तो हम कौन सी लें? ये सवाल अक्सर कंफ्यूज कर देता है, और फिर ऑर्डर बनने में टाइम भी ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ फायदा होता है जब आप सही रिकमेंडेशन करते हैं, जब आप लोगों को हेल्प आउट करते हैं, जब आप लोगों को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। सो आपने क्या करना है, अपने तमाम तर न्यू कस्टमर्स को, अपने तमाम तर न्यू प्रोस्पेक्ट्स को, अपने तमाम तर न्यू मेंबर्स को, या अपने लिए भी, अगर आप कोई कलर कॉस्मेटिक के अंदर प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं और अपने लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि क्या रिकमेंड करूं, कहां से रिकमेंड करूं, तो अभी जो मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर करने वाली हूं, इसके बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले ब्रांड ऑन कलर की जानिब चलते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हों, कंफ्यूज तो नहीं बट सोचते होंगे कि ऑन कलर में हमेशा ये ऑरेंज, पिंक, पीच, फोशिया, ब्लू, ऐसे ऐसे कलर्स क्यों आते हैं ऑन कलर के अंदर? हमें कोई ब्राउन कलर क्यों नहीं मिलता ऑन कलर के अंदर? हमें कोई ऐसा मरून कलर क्यों नहीं मिलता? इस तरह कुछ ना कुछ लोग आई एम श्योर सोचते होंगे। तो मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरह ओरिफ्लेम के साइंटिस्ट ने स्किन केयर को, स्किन को समझते हुए, लोगों की नीड को और अफोर्डेबिलिटी को समझते हुए ब्रांड्स बनाए हैं, जैसा कि लव नेचर, ऑप्टिमल्स एंड नोवेज, बिल्कुल उसी तरह कलर कॉस्मेटिक में भी प्राइस रेंज के साथ साथ और क्वालिटी के साथ और लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक ब्रांड्स बनाए गए हैं। ठीक है, ऑन कलर हमारा वो ब्रांड है जो कि पसंद करते हैं वो लोग लेना जिन्हें फंकी मेकअप करना पसंद है, जिन्हें वाइब्रेंट कलर्स को यूज करना पसंद है, जैसा कि नॉर्मली टीन एज के अंदर लड़कियां जो होती हैं वो बहुत ज्यादा पसंद करती हैं कि हम ऐसा लिप शेड लगाएं कि एक लिप पे हम ऑरेंज कलर लगाएं और नीचे लिप पे हम पिंक कलर लगाएं। वो कुछ फंकी कलर्स को वेयर करना, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग और कलर्स भी ऐसे ही होते हैं, तो उन्हें बहुत ही लाइट कवरेज के साथ बहुत ही ब्राइट मेकअप करना पसंद होता है, और उसके साथ साथ इस्तेमाल करना भी बहुत ज्यादा आसान हो, जिसमें ज्यादा वक्त ना लगे। सो ऑन कलर के अंदर आपको जितने भी लिप कलर, नेल पेंट्स, आपको आई शेडो के कलर्स या फिर आई पेंसिल्स वगैरह, जो वेराइटी आपको मिलेगी, अब आप आज के बाद से कैटलॉग को उठा के गौर कीजिएगा कि आपको इसमें हमेशा वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स पसंद होंगे। सो अगर आपका कोई कस्टमर ऐसा है, आपकी बहन ऐसी है जिसे वाइब्रेंट कलर पसंद नहीं है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं उसे ऑन कलर की चीजें नहीं दिखाऊंगी, मैं फिर उसे दूसरे ब्रांड की बात करूंगी, उसको डायरेक्टली वही ब्रांड की प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगी कि तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की चीज तुम्हें इस ब्रांड में मिलेगी, क्योंकि ये ब्रांड इन लोगों के लिए। तो इसी तरह अगर हमारे घर में, फ्रेंड सर्कल में कोई टीनेजर्स हैं या जिनको ब्राइट कलर्स लगाना पसंद है, तो उन्हें हम ऑन कलर रिकमेंड करेंगे। आगे चलते हैं D1 के ब्रांड के ऊपर। D1 हमारा ग्लैमरस ब्रांड है, D1 हमारा फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करता है। जैसे कि हर महीने के अंदर दो दफा फैशन चेंज हो रहे होते हैं, और स्पेशली अगर मैं D1 की बात करूं तो D1 को तो बेसिकली जो जितने भी फैशन और जो ट्रेंड सेटर्स होते हैं उनकी कोलैबोरेशन के साथ बनाया जाता है, यानी कि जो भी ट्रेंड नेक्स्ट ईयर आने वाला है मेकअप के अंदर, उसके बारे में हमें पहले से पता होता है, और इसीलिए आप लोगों को सही वक्त के ऊपर वो प्रोडक्ट मिल रही होती है जो कि इस वक्त के फैशन के अंदर इन भी है। सो अगर मैं बात करूं D1 के मेकअप फिक्सर स्प्रे की, तो मेकअप फिक्सर स्प्रे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यूज किया, क्योंकि इस वक्त करेंटली वो बहुत ज्यादा इन भी था। अगर मैं बात करूं D1 के मस्कारास की, या D1 के अंदर जितनी बड़ी आपको रेंज मिलती है ना,
इतनी बड़ी रेंज आपको ना ऑन कलर में मिलेगी ना जीजी में मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये फैशन, लेटेस्ट ब्रांड और ट्रेंड्स को फॉलो करता है। तो वो सारी खवातीन जो बहुत ज्यादा ग्लैमरस दिखना चाहती हैं, ग्लैमरस मेकअप के लुक्स पसंद करती हैं, जिन्हें हर वक्त मतलब लाइक स्टाइल क्रिएट करना पसंद होता है कि दोपहर को एक अलग स्टाइल का मेकअप हो, रात में एक डिफरेंट स्टाइल का मेकअप हो, तो इस तरह के लोगों को आप D1 रिकमेंड करेंगे। D1 की रेंज काफी बड़ी है, इसमें लिपस्टिक्स के अंदर भी बहुत सारी वैरायटी है, और सिर्फ अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो लॉन्ग वेयर मेकअप आपको D1 में मिलता है। हमारी फाउंडेशन है जो कि सिंक फाउंडेशन है, इस वक्त सबसे हिट ऑफ द हिट जा रही है। क्यों? क्योंकि 48 आवर्स का स्टे देता है आपको। ये हम सोचे भी तो अजीब सा लगता है, लेकिन यस, आप 48 आवर्स के बाद भी इस फाउंडेशन के साथ बिल्कुल फ्रेश दिखते हैं, फाउंडेशन आपकी जगह से भी नहीं हिलती। इसी तरह अगर हम इसमें बहुत सारी वैरायटी है, सो जब आप लोग इसको देखेंगे, ट्राई करेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस इसमें मिलेंगे। आगे चलते हैं जीजी की तरफ, जोर्डानी गोल्ड। जैसा कि जोर्डानी गोल्ड की हम एसेसरीज भी अक्सर यूज करते हैं, लेकिन जीजी एक्चुअली एक बहुत ही ग्लैमरस, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जो है वो लुक आपको मेकअप की देता है। क्योंकि देखें, हमारे सर्कल के अंदर ना, अब आप नोट कीजिएगा, कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपना एक स्टाइल कैरी करते हैं, यानी कि उनका एक सिग्नेचर स्टाइल होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ब्राउन लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो वो सालों साल अपने ब्राउन लिपस्टिक के कलर को चेंज ही नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सुप्रीम क्वालिटी की प्रोडक्ट को पसंद करते हैं और उसके लिए वो बड़ी कीमत देने के लिए भी तैयार होते हैं, और ऐसे लोग हर जगह के ऊपर होते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों को जब आप ऐसे लोगों से मिलें, या ऐसे लोग जो सिर्फ ब्रांड की बात करते हैं और हाई क्वालिटी मेकअप की बात करते हैं, जी मेरा मेकअप तो यहाँ से लंदन से आता है, मेरा मेकअप वहां से आता है, मैं सफूरा सुकम की बात नहीं करती, अच्छा खैर एनिया ने नाम ले लिया, बट एनी हाउ डिफरेंट मेकअप्स लोग इंटरनेशनली यूज करते हैं। तो इस तरह के लोगों को हाई कवरेज, हाई क्वालिटी, बेहतरीन रिजल्ट वाला जो मेकअप है, दैट इज जीजी। तो जोर्डानी गोल्ड का मेकअप ऐसी खवातीन को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और अगर मैं इसके ब्राउजिंग पर्ल की बात करूं तो उसकी दीवानी तो आप भी होंगी। सो ब्राउजिंग पर्ल है बहुत ही अमेजिंग। इसके अलावा इसकी एक प्रोडक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट इज टिंट प्राइमर। ठीक है, उस टिंट प्राइमर की तरह की प्रोडक्ट मैंने अभी फिलवक्त तो और किसी ब्रांड में इस तरह से नहीं देखी। और जीजी की जब मेकअप की बात करें, फाउंडेशन की बात करें, तो ये ना सिर्फ फाउंडेशन होता है बल्कि एजिंग को भी कवर करता है। सो सोचे और कौन सा ब्रांड ऐसा है जो आपको सिर्फ मेकअप के साथ साथ आपकी स्किन का भी ख्याल रखता है और एजिंग की भी बात करता है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपने सही लोगों के साथ उनकी यूज और नीड के मुताबिक मेकअप की रेंजेस के अंदर आपने रिकमेंडेशन देनी है। और इसके अलावा मेकअप विजिट को डाउनलोड करना, यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे लिपस्टिक के कलर्स, आई शेड्स और मेकअप के डिफरेंट लुक्स क्रिएट करके आप अपने ऊपर देख सकती हैं कि क्या सूट कर रहा है, ताकि अगर आप परचेज करना चाहें तो आपको काफी ज्यादा आसानी भी हो जाएगी। चलते हैं आगे अपनी थर्ड कैटेगरी की जानिब, जो कि है फ्रेग्रेंसेस की। तो ओरिफ्लेम की फ्रेग्रेंसेस भी दुनिया भर के वही मारूफ परफ्यूमर्स बनाते हैं जो डिफरेंट ब्रांड्स की परफ्यूम्स बनाते हैं, जिनके अंदर शामिल है फॉर एग्जांपल एनवी की बात कर लें, होगो बॉस की बात कर लें, 1001 की बात कर लें। तो ये फ्रेग्रेंसेस काफी ज्यादा फेमस है। लेकिन मजे की बात यह है कि जिन परफ्यूमर्स ने ये फ्रेग्रेंसेस इन्वेंट की हैं, उन्होंने ही ओरिफ्लेम की भी फ्रेग्रेंसेस इन्वेंट की हैं, जिसके अंदर मैं सबसे पहले नाम लेती हूँ जोर्डानी गोल्ड एसेंजा की। जीजी एसेंजा फैब्रिस पेल्ग्रिम ने ये परफ्यूम जो है वो इन्वेंट की है। और इसका जो खास इंग्रेडिएंट है, या हार्ट नोट जो कह सकते हैं, एक मेन इंग्रेडिएंट होता है हर परफ्यूम का जो बहुत ज्यादा उसकी जान होता है, तो दैट इज ऑरेंज ब्लॉसम।
ऑरेंज ब्लॉसम के बारे में आप पढ़ें तो ये एक खास किस्म का फ्लावर होता है जो कि काफी महंगा होता है, और ये दुनिया की हर परफ्यूम के अंदर ऑरेंज ब्लॉसम एडेड नहीं होता। ऑरेंज ब्लॉसम का जो एक्सट्रैक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ महंगी तरीन खुशबुओं के अंदर शामिल किया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज के अंदर वो फ्रेग्रेंस मिल रही है जो कि वही फेमस परफ्यूमर बना रहा है, जिसकी 100 ml की बोतल आप 10-10 हजार रुपए की मिलती है आपको, लेकिन आपको यहाँ वही चीज अफोर्डेबल मिल जाती है और वो भी ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स के साथ। सो जीजी एसेंजा हमारी वो परफ्यूम थी जो 2015 में इन्वेंट हुई और उसी साल उसे ग्लोबल बेस्ट सेलर का अवार्ड मिला, और तब से लेके अब तक जीजी एसेंजा हमारी बेस्ट सेलर है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि हैंड रेस करके जरा बताएं कितने लोगों ने जीजी एसेंजा ट्राई किया हुआ, तो आई एम श्योर कि 600-700 लोगों में से जो है वो आपके 100-200 लोगों के तो हैंड रेस होंगे ही, क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस और इसकी लास्टिंग बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही फ्लोरल और वुडी सा इसकी फ्रेग्रेंस है। और मजे की बात इसकी बॉटल भी इतनी ही खूबसूरत है क्योंकि इसकी बॉटल की कैप पे 24 कैरेट का गोल्ड भी प्लेटेड है। सो फ्रेग्रेंसेस की बहुत सारे ऑप्शंस आपको ओरिफ्लेम के अंदर मिल जाते हैं, और जब हम कैटलॉग में फ्रेग्रेंसेस को देखते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। अक्सर लोग आपसे कहते हैं कि जी मुझे कोई अच्छी फ्रेग्रेंस रेकमेंड कर दो, मुझे कोई अच्छी फ्रेग्रेंस बताओ जो मुझे अच्छी लगे। अब हर किसी का टेस्ट डिफरेंट होता है, और ऐसे सवाल पे हम क्या करते हैं, हम उसको वो फ्रेग्रेंस रिकमेंड करते हैं जो मेरी फेवरेट होगी। तो बिल्कुल हर किसी के टेस्ट डिफरेंट होता है। अब आज से आपने क्या करना है, जब भी कोई आपसे ये कहेगा आपने उससे पूछना है कि आपको कैसी फ्रेग्रेंस पसंद है या आप कैसी फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हैं। वो बोलेंगे जी क्या मतलब, तो आप उनसे पूछेंगी कि आपको सिट्रस फ्रेग्रेंसेस पसंद है, आपको फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस पसंद है, आपको फ्रूटी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, आपको वुडी फ्रेग्रेंसेस पसंद है, या आपको पाउडरी फ्रेग्रेंसेस पसंद है। ठीक है, ये 3 से 4 तरह के फ्रेग्रेंसेस के मेन फ्लेवर्स यू कैन से होते हैं जो लोग बता देते हैं बहुत ही आसानी से, और आप उसकी वजह से फायदा उठा सकते हैं और आसानी से जो है ना उनको सही उनकी पसंद के मुताबिक की फ्रेग्रेंस जो है वो आप रिकमेंड करेंगी। और इससे एक फायदा और भी होगा कि वो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे और वो सोचते रह जाएंगे यार इन्होंने कैसी जबरदस्त फ्रेग्रेंस रिकमेंड की है कि मुझे पहली दफा सूंघते ही पसंद आ गई। तो इसको आप लोगों ने कैसे जानना है, जो भी फ्रेग्रेंस होती है उसके इंग्रेडिएंट्स आपको कैटलॉग पे नजर आते हैं। स्क्रीन पे आप देख लीजिए की इंग्रेडिएंट्स मेंशन है। जैसा कि अभी वलेर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर रास्पबेरी है, इसके अंदर व्हाइट रोज एकॉर्ड है, और इसके अलावा शुगर आलमंड एकॉर्ड है। ठीक है, तो ये जो 3 फ्लेवर्स हैं, अब इससे क्या बात समझ आ रही है कि ये फ्लोरल एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंस है क्योंकि इसमें फ्लावर भी है और इसमें रास्पबेरी भी है, मीठा। सो ये फ्लोरल एंड फ्रूटी फ्रेग्रेंस है। ये आपके वो लोग पसंद करेंगे जो कहते हैं जी हाँ मुझे फ्लोरल फ्रेग्रेंस पसंद है और थोड़ी फ्रूटी भी हो तो वो अच्छी लगती है। तो ऐसे लोगों को डायरेक्टली आप ये रिकमेंड कीजिएगा, देखिएगा उनको पसंद होगी। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि जी मुझे फ्लोरल के साथ साथ थोड़ी सी ना वुडी टेक्सचर वाली फ्रेग्रेंस पसंद है, तो आप उन्हें जीजी एसेंजा रिकमेंड कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मुझे बहुत ठंडी ठंडी फ्रेग्रेंस पसंद है, थोड़ी मिंटी सी फ्रेग्रेंस हो, तो आप उन्हें वेंचर रिकमेंड कर सकती हैं क्योंकि वो मिंट और लाइम के साथ बनी हुई फ्रेग्रेंस है। तो थोड़ा सा इसको स्टडी करें, बड़ा मजा आता है फ्रेग्रेंसेस के बारे में पढ़ के और इसके नोट्स को जान के, और फिर रिकमेंडेशन जब करते हैं ना तो फॉरेन प्रोडक्ट जो है वो आपकी सोल्ड होती है, क्योंकि फ्रेग्रेंस पसंद आ जाती है तो फिर पैसे नहीं देखी जाते। बहुत सारे लोग जो फ्रेग्रेंस लवर्स होते हैं, जो अपने सिग्नेचर क्रिएट किए हुए लोग होते हैं, वो फ्रेग्रेंस की प्राइस नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि फ्रेग्रेंस मुझे पसंद आई है कि नहीं आई। तो ढूंढिए ऐसे फ्रेग्रेंस लवर्स, ऐसे लोग जिन्होंने अपना सिग्नेचर क्रिएट किया हुआ है और उनको ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। एक टिप बताती चलूं, कैटलॉग हम सभी के पास होती है और क्वार्टरली एक कैटलॉग तो आपको ओरिफ्लेम की तरफ से भी दी जाती है।
सो क्या होगा कि कैटलॉग अगर आपके पास है तो उसमें हर फ्रेग्रेंस के साथ हर मी, मेजॉरिटी फ्रेग्रेंसेस या बॉडी क्रीम के साथ ट्राई मी का ऑप्शन होता है, जो कि आपको वेंचर की परफ्यूम पिक्चर के साथ छोटा सा ट्राई मी नजर आ रहा है। वहां पे आप अपनी ना रिस्ट को रब कर लिया करें। तो देखिएगा यहाँ पे रिस्ट के ऊपर आपको खुशबू एक्चुअली नजर आ सूंघ सकेंगी आप, जो कि फ्रेग्रेंस इस प्रोडक्ट की है। आगे चलते हैं और बात करते हैं अप्लाइंग की, कि फ्रेग्रेंस को किस तरह से वेयर किया जाए, कैसे लगाया जाए ताकि फ्रेग्रेंस पूरे दिन हमारी बॉडी से आती रहे। और ये हर किसी का ख्वाब होता है कि फ्रेग्रेंस जो है ना वो पूरे दिन मेरे साथ रहे। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सुबह ऑफिस जाने से पहले फ्रेग्रेंस जब उठा के बॉटल लगाते हैं तो 10, 12, 15 स्प्रे करके ना बॉटल को मेजॉरिटी खत्म कर लेते हैं कि अब रात 8 बजे तक जो है ना वो खुशबू आती रहेगी। तो ऐसा नहीं होता, और ऐसा करने से आप अपनी परफ्यूम को जाया कर रहे हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले फ्रेग्रेंस को अपने प्रेशर पॉइंट्स पे अप्लाई करना है। प्रेशर पॉइंट आपका ये दोनों रेस्ट होती हैं, और अक्सर हम हाथ में लाते हैं, हम अपने काम करते हैं, हमें ये एरिया हमारा काफी ज्यादा यूज में रहता है, और यहाँ पे ब्लड की सर्कुलेशन भी तेज होती है। तो आप यहाँ पे रेस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसके अलावा आप अपने दोनों कानों के पीछे ये जो कॉलर एरिया होता है यहाँ पे अप्लाई करें। स्पेशली जो खवातीन स्कार्फ भी वेयर करती हैं तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा दिन वो एक अच्छी फ्रेग्रेंस के साथ इन्वॉल्व रहेंगी। इसके अलावा आपकी जो कॉलर बोन होती है आप यहाँ पे अप्लाई करें, और अपने घुटनों के पीछे जो नी का एरिया होता है उसके बैक पे भी जरूर अप्लाई करें। जब आप इन 3-4 जगहों के ऊपर आप अप्लाई सुबह में आप 1 प्रेस कर लेते हैं तो अगले 4 से 6 घंटे तो परफ्यूम आपकी कहीं नहीं गई, वो आपकी बॉडी के साथ रहती है। और आप उस फ्रेग्रेंस को अपने साथ रख सकते हैं, और फिर 4, 6 या 8 घंटे के बाद आप इन्हीं जगहों के ऊपर दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी फ्रेग्रेंस मजीद 6 से 8 घंटे के लिए एक्टिव हो जाएगी। और इन फ्रेग्रेंसेस को अप्लाई करने से पहले अगर आप बॉडी क्रीम लगा लेंगे, एक अच्छे शावर जेल, एक परफ्यूम शावर जेल से नहाएंगे, बॉडी क्रीम लगा के या बॉडी ऑयल लगाने के बाद अगर आप परफ्यूम बॉडी स्प्रे लगाते हैं तो वो आपकी बॉडी के साथ ज्यादा देर तक लास्ट करती है। ठीक है जी। और ये सारी चीजें जो हैं अगर आप अपने कस्टमर को भी इसी तरह गाइडलाइन देती हैं और रेकमेंड करती रहेंगी तो आपको अच्छे फीडबैक्स भी मिलते रहेंगे और आपके कस्टमर ने भी कहीं नहीं जाना। चलते हैं अपनी लास्ट कैटेगरी की जानिब जो कि हमारी है हेयर केयर एंड बॉडी केयर की। हमारी पर्सनल केयर और हेयर केयर की प्रोडक्ट्स जो हैं ये ओरिफ्लेम की मोस्ट सेलेबल आइटम्स हैं, और अगर बात की जाए तो हर सेकंड के ऊपर जो है ना वो हमारी कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड हो रही होती है। तो अगर हम सेल्फ केयर की बात करें, मस्ट हैव्स की बात करें तो यस, हर किसी के घर के अंदर सोप होता है, बॉडी वॉश होता है, शैम्पू कंडीशनर यूज होता है, हर किसी के घर में रोल ऑन डिओड्रेंट यूज होता है, हर किसी के घर में फुट क्रीम या फुट स्क्रब यूज होता है, हर किसी के घर में टूथपेस्ट यूज होता है, फेमिनल यूज होता है, आपका शावर जेल के अलावा आपके हैंड साल्स यूज होते हैं, आपका हैंड वॉश यूज होता है। तो इस तरह बहुत सारी चीजें हमारी जो हैं डेली इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो हमारे पास ओरिफ्लेम की इस कैटेगरी का भी अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो काफी ज्यादा वास्ट है, और इसमें मैं अगर बोटानिकल्स की बात करूं तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल एडिशन होगा आपके टॉयलेटरीज के अंदर, आपके जब आप उसे पर्सनल केयर में यूज करेंगे। इसके शैम्पू कंडीशनर की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली ये सिलिकॉन फ्री और पैराबेन फ्री है। अक्सर लोग आजकल ढूंढते भी हैं ऐसे शैम्पूज जो कहते हैं कि जी क्योंकि उनके ट्रीटेड हेयर्स होते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट में लिखा हुआ होता है, क्योंकि केमिकल्स बहुत ज्यादा यूज कर करके बाल डैमेज हो चुके होते हैं, तो इसलिए वो ढूंढते हैं ऐसे शैम्पू जो कि सिलिकॉन और पैराबेन फ्री हो। तो यस, बोटानिकल्स इज द आंसर, जो कि हमारा पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है। इसके अलावा होल फैमिली इसे यूज कर सकती है। इसका सोप अमेजिंग खुशबू है, इसके बॉडी वॉशेस की, इसके हैंड साल्व की,
और मजे की बात कि ये प्रोडक्ट डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड प्रोडक्ट है। तो अब सोचिए आपके घर में या जिसके भी घर में आप सोचें, तो जो भी आप सोप या जो शैम्पू यूज कर रही हैं ऑब्वियसली वो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड नहीं होगा, बट आपको इतनी हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट ओरिफ्लेम के साथ बहुत ही अफोर्डेबल हो जाती है आपके लिए। और सोचिए आपका ब्रांड क्या बनता है, आपकी पर्सनल कितनी ज्यादा लाइफ स्टाइल आपका अपडेट होता है ओरिफ्लेम के साथ, कि आपके घर में हर आने वाली जो प्रोडक्ट होती है ओरिफ्लेम के चैनल से वो यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर तैयार की जाने वाली प्रोडक्ट है। आपके घर में यूज होने वाली हर प्रोडक्ट जो है वो साइंटिस्ट ने इन्वेंट की हुई है, और हर प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट्स के साथ तैयार की गई है। सो गिफ्ट के लिए भी, और किसी को अब जैसे ईद का सीजन भी आ रहा है, शादियां भी चल रही हैं, बर्थडेज भी चल रही हैं, सो यस आप उन्हें गिफ्ट भी करके बहुत अच्छा सरप्राइज और अमेज्ड कर सकते हैं। और सॉल्यूशंस की बात की जाए तो हेयर एक्स के अंदर हमारे पास ये हेयर एक्स फॉल डिफेंस एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो शैम्पू कंडीशनर तो होते ही थे, लेकिन अब आपको बालों की अफजाइश ग्रोथ को बढ़ाने के लिए टॉक्स जो है वो हमारे पास टॉनिक भी आ चुका है, जिसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, और उसके साथ एम्पलीफाई भी है जो आपके बालों की ग्रोथ को मजीद स्टिमुलेट करता है और आपके बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। सो कैसी लगी आप लोगों को आज की नॉलेज? आई होप बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ लर्न भी किया होगा। एक्टिविटी कंपटीशन को मिस नहीं कीजिएगा पार्टिसिपेट होना, क्योंकि हर रीजन से 3 पार्टिसिपेंट जो है इसमें से चूज किए जाएंगे। लिंक आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। आपने 30 जून से पहले अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज यहाँ पे जो है वो उसकी पिक्चर्स अपलोड करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज सेशन को अटेंड किया ऑनलाइन लेते हुए, आप इसकी पिक्चर ले सकती हैं। इसके अलावा इस सेशन के बाद आपने अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ बैठ के उन्हें ऐसी बेसिक नॉलेज के बारे में बताया, या उन्हें जो नॉलेज आज आपने इकट्ठी की है ये नॉलेज आपने उनके साथ शेयर की हो, तो उसकी पिक्चर और उसकी ऑनलाइन मीटिंग या ऑफलाइन सेशन की भी पिक्चर्स वगैरह लेके आप वहां पे शेयर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को भी अच्छे अंदाज में ग्रो कर सकते हैं। सो नॉलेज तो आज हमने बहुत ज्यादा इकट्ठी की है, एंड आई एम श्योर आप सब बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे। ब्यूटी कंसल्टेंट्स हैं आप सब लोग ओरिफ्लेम के। सो डोंट मिस कि एग्जीक्यूशन इज द की। अगर आज जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट्स मोबाइल में साथ साथ लेते गए हैं कि हम इसको बाद में देखेंगे, या आपने रिकॉर्डिंग की वजह से आपने इस सेशन को रखा है कि जी रिकॉर्डेड है, मैं बाद में सुकून से सुन लूंगी, तो यस फिर आप अपने आप से ये कमिटमेंट पूरी कीजिएगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन ही की है। सिर्फ नॉलेज को इकट्ठे करना, डायरी के अंदर लिखना, डायरी को बंद करके रख देना इज नॉट द सॉल्यूशन। ये आपको सक्सेस की तरफ नहीं लेके जाएगा। बात तो तब है कि आज जो लर्न किया उसको फौरी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट करें और जरा आए मैदान के अंदर और जरा खुद भी अपने घर का ऑर्डर बनाएं, और इसके साथ साथ अपने 100 पॉइंट्स को कंप्लीट करें जो कि इस मंथ आपका टारगेट है। और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों का टारगेट 3%, 6%, 9%, 12% होगा। तो अपने टारगेट की तरफ जरूर नजर रखें। ये सारी चीजें आपको आपकी सक्सेस की जानिब बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करेंगी। और आपने भूलना नहीं है कि ओरिफ्लेम के अंदर हम बेचते नहीं हैं। आज भी मैंने आपको जितनी नॉलेज शेयर की इसके अंदर कहीं भी नहीं कहा कि आपने जाके इन प्रोडक्ट्स को बेचना है। आपको ये बात कही गई है कि ये इंफॉर्मेशन आपने लोगों के साथ शेयर करनी है। आपने बिल्कुल इस अंदाज में बात करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने यूज की होगी प्रोडक्ट, जब आपके पास अब नॉलेज आ चुकी है, तो अब आपके बात करने में और कल वाले बात करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका होगा। सो लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाएं, उनके साथ उनकी डेली रूटीन डिस्कस करें, वो पूरे दिन क्या करती हैं। ये सवालात आपको हेल्प आउट करेंगे उनकी बेसिक नीड को समझने में, और फिर आप उन्हें उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट रिकमेंड भी कर सकेंगी। और ये हमारे कस्टमर्स हमेशा हमारे साथ रहने चाहिए। इन कस्टमर्स को आप अपने साथ VIP कस्टमर बनाएं, या अगर ये रजिस्टर्ड मेंबर बनना चाहें तो इन्हें अपने साथ रजिस्टर कर लें।
और अपने ग्रुप को, अपनी टीम को बढ़ाते चले जाएं ताकि आप अपने कस्टमर्स के साथ लिंक रहें और उनके साथ आप एक अच्छा रिलेशनशिप भी बिल्ड करें। सो थैंक यू सो वेरी मच ऑल। आप लोग जो है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आप लोग कमेंट के अंदर बता सकते हैं कि आपका सेशन कैसा लगा, और अगर कोई क्वेश्चन है सो यस, हम यहाँ पे क्वेश्चन भी देख सकते हैं। Alright. So knowledge, okay, thank you so much. अच्छा लगा आप लोगों को आज का सेशन। Alright. ठीक है। Any question? Thank you so much for your wonderful feedback. Okay, thank you. अच्छा जी, एसेंशियल्स ग्लो के लिए आई एम कंफ्यूज्ड, कुछ कहते ड्राई स्किन के लिए, कुछ कहते ऑयली स्किन के लिए। देखिए एसेंशियल्स के अंदर ड्राई स्किन के लिए विटामिन ई यानी कि जो ब्लू वाली रेंज है वो बेस्ट है, उसके ऊपर मेंशन भी है। तो इट्स बेटर कि अगर किसी की ड्राई स्किन है तो आप उन्हें जो है वो विटामिन ई वाली